मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ आपको दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि ये अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। इस दुआ के साथ मुस्कुराती सुबह विद सभी का आगाज़ हो चुका है। और आज जो आपसे मैं मैसेज शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही जनरली है और एवरी ईयर हम उसको जो हमें फेस करना पड़ता है वो क्या है, सर्दियों का मौसम। और हम इसमें बहुत इंजॉय करते हैं और मेजॉरिटी लोगों को सर्दियों का मौसम बहुत पसंद होता है। वो खाने पीने में और ज़रा सा वो होता है कि बढ़ जाता है, ड्राई फ्रूट हो जाता है और बहुत सारी चीज़ों का इजाफा हो जाता है और बहुत इंजॉय करते हैं लोग, पिकनिक्स वगैरह पे जाते हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अक्सर हम सर्दियों पर जो है, आपने देखा होगा गरीब गुरबा जो हैं, जो लोगों के कच्चे मकानात होते हैं या झोपड़ियों में रहते हैं, अभी भी लोग रहते हैं और उनको जो है उनको भी सर्दी लगती है। और प्लीज़ अगर आपके जो कपड़े हैं, हर साल आप जाहिर सी बात है बहुत सारे मलबूसात ख़रीदते हैं लेकिन वो आपके अलमारियों में ही रह जाते हैं, तो कोशिश कीजिए किया करें, क्योंकि हर साल हम लोग ज़रूर शॉपिंग करने जाते हैं, हम लोग बहुत सारे स्वेटर्स लेते हैं, जैकेट्स लेते हैं, नई क्योंकि नए फैशन आ जाते हैं तो आप अफोर्डेबल हो, आप ले सकते हो। लेकिन वो लोग, उनके लिए तो तन ढकने के लिए भी कुछ मिल जाए ना, उस पर भी वो बहुत खुश होते हैं, उनके चेहरे पे हैप्पीनेस आ जाती है। तो कोशिश किया करें, जो ऐसे झोपड़ियों में जो बच्चे हैं या वो लोग अफराद रहते हैं, तो अपने जितने भी सर्दियों के लिए कपड़े हैं, जब आप नए लेने जाएँ तो पुराने जो हैं वो एक जो है जितने भी आपके पास शॉपर्स हैं उनमें आप रख लें उनको संभाल के, और जैसे ऐसा सीज़न आए तो गाड़ियों में, उनमें अपनी गाड़ी है या किसी तरह भी आप वहाँ पर पहुँच के उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दें। इससे क्या होगा कि एक तो सवाब भी बहुत मिलेगा और वो खुश बहुत होंगे आपके साथ कि आपने उनको याद रखा। तो सर्दियों के मौसम में मैं चाहती हूँ कि आप लोग, तमाम लोग हैं जिनके पास, और एक बात बताऊँ, ऐसे मैसेज अपने बच्चों से ज़रूर शेयर करें। जब आप ऐसा कोई काम करें उनसे ज़रूर शेयर करें कि बेटा ये देखिए, ये जो मैं कपड़े निकाल रहा हूँ ना, लेकिन ये चीज़ें सब बड़ी काउंटेबल होती हैं। ये नहीं कि आपने कर लिया, आप अच्छी बात को आगे डिलीवर करें। अब मेरे पास अगर कुछ कपड़े हैं, मैं कहूँगी यार ये तो मेरे पास पड़े रहते हैं, मैं यूज़ नहीं करती, तो मैं कोशिश करती हूँ एक शॉपर में बना के रख लेती हूँ। और जब मुझे होता है कि इस ट्रैक से मुझे आज निकलना है, मुझे यहाँ जाना है और ये चीज़ मेरे पास उधर डिलीवर करनी है, तो मैं उसको लेती हूँ और जाके दे देती हूँ। ये एक भी प्रैक्टिकल मैं बता रही हूँ। मैंने अभी सर्दियों के कपड़े हैं या दूसरे कपड़े जो मैं अभी यूज़ नहीं करी, तो मैं कोशिश करूँगी मैं किसी को दे दूँ। यार किसी को दे देना चाहिए इससे पहले कि वो पड़े हम खुद भी नहीं पहन रहे और वो अलमारियों में भरे हुए, और वो भी अलमारियों पे भी बर्डन, और फिर हवस ये कि और जाके लेके, क्योंकि हम जैसे लोग जो है ना, हम लोग चेंज, क्योंकि हमारा लाइफ स्टाइल डिफरेंट है। अब मैं डेली जो है ड्रेसिंग चेंज हो रही है और फिर हम लोग अपने ड्रेसेस वगैरह ख़रीदते रहते हैं, हर पर्सन ख़रीदता है। शादियों पे आपने देखा होगा कपड़े वगैरह ख़रीदे जाते हैं, तो सिर्फ सर्दियों के लिए नहीं बल्कि जो कपड़े आप नहीं पहनते आप उनको किसी को यूज़ करने दे दें। एक तो अल्लाह पाक भी खुश, वो बंदा भी, जब बंदा खुश तो अल्लाह पाक खुश। तो कोशिश किया करें अपने कपड़ों को, जूतों को, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपके इस्तेमाल में नहीं, यहाँ तक कि बर्तन, आप अपने घर के जितने भी क्रॉकरी वगैरह जो आपके इस्तेमाल में नहीं, आप किसी को इस्तेमाल करने के लिए दे दें, वो इस्तेमाल करेगा, उसके दिल से आपके लिए दुआ निकलेगी। तो ये हो गया है दुआओं का ज़रिया। तो आज का मैसेज आपको कैसा लगा? आप लोग मुझे मुस्कुराती सुबह सभी के पेज पे ज़रूर बताया करें कि मैं इतनी मोहब्बत से आप लोगों से मैसेज शेयर करती हूँ और ये मैसेज बहुत मोटिवेशनल है, और ये इसलिए कि सर्दियाँ आ रही हैं। अपने जितने स्वेटर्स, जैकेट हैं जो आप यूज़ नहीं करते, उन्हें एक बड़े से, हाँ, गर्म कपड़े जैसे हम यूँ कहते हैं, और इन सबको एक उसमें अपने पास रखें। और जब भी आपको जाना है कि भाई ये देने हैं, टाइम निकाल के स्पेशली जाएँ, और आप ईदी में भी दे सकते हैं, और जहाँ पर आपको महसूस हो रहा है कि इन बच्चों को ज़रूरत है उनको जाके दें। ये एक सदका जारिया है, ठीक है? ये हो गया मैसेज। अब सर्दियों की बात है तो बीमारियां भी हो गई हैं और स्किन की प्रॉब्लम्स, मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, खुश जल्द भी हो गई है, और सबसे इम्पोर्टेंट मैं बताऊं, मेरे बालों में डैंड्रफ होना शुरू हो गई है, जबकि मैं इतनी केयर करती हूँ, लेकिन मुझे ज़्यादा ड्राई रखने पड़ते हैं बाल, और इसमें हेयर्स का ज़रा प्रॉब्लम ज़्यादा हो गया। तो और ख़ास तौर पे मेरी एड़ियाँ बहुत फटने लग गई। तो ये तमाम प्रॉब्लम्स स्किन से रेलिवेंट है। और स्किन की जब बात होती है तो आज है वेडनेसडे, और वेडनेसडे को कौन पर्सन होते हैं? मुशीर जी, हाँ, इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी, मैंने मैसेज दे दिया, अब वो आके बातें करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट क्लास प्लीज, कैसी तबीयत है? बिल्कुल ठीक ठाक। बैठे। आप बताइए, मैसेज बहुत जोरदार था आपका, बहुत
क्योंकि अभी जो कुछ हुआ था कि जैसे देखिए बेचारे जो लोग, वो तो बात ठीक है कि गलत आपको कंस्ट्रक्शन नहीं करनी चाहिए, मगर कुछ लोगों ने जो कंस्ट्रक्शन किया था रेलवे लाइन के पास, उनके बहुत लोगों के घर तोड़े गए, तो वो लोग बड़े प्रॉब्लम में हैं बेचारे आजकल के। अगर उनको सर्दियों के लिए लिहाफ और ये चीज़ें, क्योंकि कच्चे घर हो गए उनके, या उन्होंने शीट से कवर की तो हवा बहुत उनको लगती है, तो एक बड़ा इशू हो गया ये जाके बहुत ज़्यादा। बस अल्लाह पाक, मैं इसीलिए कहा जो हम लोग अफोर्डेबल कर सकते हैं, हम लोग जी कर बिल्कुल, सकते हैं तो हाँ। वो कर लें। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा हैंडसम अमाउंट हो, आपके पास कोई भी चीज़ हो आप उस किसी को इस्तेमाल करने के लिए दे सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे आपने कहा कि बहुत सारे कपड़े लेते हैं, आप कहते नहीं ये पहनते नहीं, आप ऐसे ही रखे रह जाते हो, तो आप किसी को बस अभी खुरम भाई ने बोली बहुत सारी टी शर्ट्स है वो निकाल के बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल अब आपने निकाली। बिल्कुल। एक बात बताऊं जी। अगर हम इसके ऊपर भी एक कदम उठाएं, ये इनिशिएटिव बुरा नहीं है, बहुत हमारे अच्छा है, सेलिब्रिटीज हैं, बहुत जितनी अच्छा सारी जी। डिग्निटीज हैं, वो अगर ये काम भी करें तो कोई बुरी बात नहीं है, उनके बहुत पास तो अच्छे, brain कहाँ बहुत है, अच्छे, सब बेतहाशा आपको लोगों को हेल्प मिलेगी। कपड़े हैं, थोड़े मोटे कपड़े, स्वेटर्स होते हैं, आप जैकेट हम नहीं पहनते, रखे रहते हैं, तो आप दें तो उनको बड़ी हेल्प मिलेगी। और उनकी एक बड़ी बात ज़रूरी। बताऊं, ये जो जी। बाहर से अक्सर आपने देखा होगा, हम लोग जैसे लाइट हाउस है या जैसे जी, बाहर बिल्कुल। बाजार है, हाँ। सर्दियों के कपड़े, अब देखिए फॉरेनर वाले कितने वो हैं, वो हर साल हम लोगों के पास डोनेट इधर करते स्टॉक हैं। इतना सारा बेचते हैं, और लोग ताकि लोग इस्तेमाल कर सकें। इस्तेमाल कर सकें, ज़ाया ना हो। बिल्कुल, उनमें ये बिल्कुल, बहुत बड़ी अच्छी और उनकी charity। बहुत पॉजिटिविटी जी। बताऊं, अभी 25 दिसंबर आएगा तो जी, क्रिसमस जी, डे भी है और बिल्कुल। कायद आज़म की सेलिब्रेशन भी हम लोग करते हैं, ठीक है ना। जी, जी। लेकिन एक स्पेशली मुझे ये उनकी बहुत अच्छी लगी, मेरी सिस्टर ऑलमोस्ट कनाडा में, और वो कहती है कि जब कोई इनका बड़ा त्यौहार आता है तो वो हर चीज़ जो है वो कम रेट सस्ती हो जाती है, सस्ती- डिस्काउंट हो जाता ये है। देखिए देखा जाए तो ये जी। मुस्लिम कंट्रीज में होना चाहिए। जी जी, कि यहाँ नहीं, तो हमारे और महंगा और जी। expensive। बल्कि वेट कर रहे होते 2 महीने बाद रमजान आने वाले, 2 महीने और बाद ही कितने, अब तो पहले पता नहीं से ही। रमजान में अब क्या होगा। आप देखिए कि हालात जो चल रहे हैं, इतनी महंगाई है। तो बस और, ये तमाम छोटी छोटी चीजें हैं। जी। अगर आप लोगों ने किसी को खुश रखना है, खुद खुश रहना है ना, तो दूसरे को खुश खुश रहना है। रखना शुरू कर दें। बिल्कुल सही सही कहा है, मैंने? बिल्कुल खुद खुश रहना है तो तो आप दूसरों को खुश रखें, बड़े इंपॉर्टेंट बात है। ये सही बात बिल्कुल सही चलिए, बात है। स्किन की बात हो जी। रही है आज, मैं नाज़रीन को अगेन बताना चाहूँगी, इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं, और आज है वेडनेसडे, और एवरी वेडनेसडे खुर्रम मुशीर होते हैं, डर्माटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट खुर्रम मुशीर जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? क्लास। बिल्कुल जी हाँ, मैं ठीक-ठाक। दोबारा इसलिए करी हूँ, रिकॉर्ड जी। होगा ना। अब दोबारा वो अब काम की वो जो हम लोग नहीं, डिफरेंट पता सेगमेंट क्या, करते ये हैं। क्लिप बनता है ये ना, क्लिप फिर बनता है, अब बिल्कुल specially- सही कह रही हैं, बिल्कुल क्लिप आ गया इससे। छोड़े और- डायरेक्टर साहब, आपने बोल के मेरी सारी इतनी क्या अच्छी कह रहे हैं? sequence सब क्या कह रहे करेंगे हैं? तो आपने दोबारा सलाम कर दिया। तो वो तो सीक्वेंस बनता है ना अब दोबारा से शुरू करूं? अब दोबारा से शुरू करें। बिल्कुल जी। एवरी वेडनेसडे जी नाज़रीन, हम अब देखते हैं खुर्रम मुशीर के साथ, और आप जानते हैं वो कौन है? जी हाँ, डर्माटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट खुर्रम मुशीर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, बिल्कुल। तो आज से भी बात करेंगे बड़ा इंपॉर्टेंट इशू। अब जैसे आपने बताया, एड़ियाँ फट रही हैं, होंठ फट रहे हैं, स्किन बहुत टाइट है। अच्छा, लोगों को सांस लेने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी साइनस का बड़ा इशू है, गला खराब है। साथ साथ क्या होता है कि जी कुछ बच्चे पैदा होते हैं जिनको पैदाइशी एलर्जी होती है। आपने देखा होगा चीक्स बिल्कुल रेड होते हैं, स्किन बहुत जल्दी फटी होती है। जब वो बड़े होते हैं तब भी उनका ये रहता है, और खास तौर पे सर्दियों में आपके जो नकल्स होते हैं ये बहुत डार्क हो जाते हैं, अच्छा। ये खुश्की की वजह से। ठीक है। अच्छा, जैसे आपके जैसे बहुत सारे लोगों का फ्रिक्शन से निशान बनता है इबादत करने से या नमाज पढ़ने से, तो इसी तरह वो और फ्लेयर अप हो जाता है, वो बढ़ जाता है। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आप जब कुछ भी आप जैसे एनवायरनमेंट में निकलते हैं बाहर, तो थोड़ा डस्ट, ज़रा भी डस्ट आपको छूती है तो आपको स्नीजिंग, मतलब एक तो छींकें बहुत ज़्यादा बनती है, बलगम बहुत होता है, और आपकी पूरी स्किन आपको बिल्कुल लगता है कि आप लिटरली तेल लगा लें उठा के, और लगाना भी चाहिए हल्का सा। अगर आप वेट करके नारियल का तेल लगा लें ग्लिसरीन के साथ, तो बहुत किसी हद तक बच सकते हैं। और ख़ास तौर पे आपके जो नॉस्ट्रल्स हैं, नाक के अंदर, ये इसको आप बिल्कुल वेट रखें, तो इससे आपको साइनस का और एलर्जी में बड़ी कमी आती है। तो तब वो लौंग को सरसों के तेल में गर्म करके हमेशा अपने बेड के पास रात को लगा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उससे बहुत साइनस आपको रहता है, बलगम नहीं बनता, और एलर्जी में बहुत कमी आती है। तो सबसे बड़ी सांस बात, लेने में भी इनहेल जो करते हैं ना हम लोग, वो इनहेल वो बहुत बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा, और उसी के रिएक्शन से जो आपको खारिश होती है उसमें बहुत कमी आ जाती है। अच्छा, मैं दरमियान कॉलर है, बात कर रही थी ना, इसलिए हेलो ड्रॉप नहीं किया। हेलो अस्सलाम वालेकुम, अगर ड्रॉप नहीं हुई हो, अच्छा दे रहे हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, कौन है हमारे साथ? नुसरत बात कर रही हूँ कराची से। अच्छा, नुसरत खान कराची से। जी, खुर्रम साहब से क्या पूछना है आपने? जी
आपके साथ बात जी। करनी है। जी जी डॉक्टर करो बात ये है, मेरा बेटा 25 साल का। जी जी। उसके ना सर पे इतनी खुश्की है, बहुत ज्यादा, और गंजा हो गया है। डैंड्रफ, जी बिल्कुल। जैसे पत्ती ना वो उतर रही है उनके सर से ना, और दुनिया भर की मैंने दवाइयाँ भी खाई हैं। जी, अच्छा। और दवाइयाँ लगाई हैं भी है उन्होंने, कैप्सूल भी खा रहे हैं अभी, दवाइयाँ खा जी, रहे जी, हैं बिल्कुल, किसी बिल्कुल। डॉक्टर की। तो आप मुझे अपने मेरे बेटे के बारे में तो, मैंने अपने बेटे की शादी भी करनी है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है, बेफिक्र। कैसे हो चुके हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं जबरदस्त चीजें बता रहा हूँ। मुंशी जी रेडी हो गए? जी जी नहीं बिल्कुल। नुसरत खान खाता खुल गया जी, आपका? जी, चलिए जी, कॉल नंबर 1 बिल्कुल। उनका था कि जी बेटे को उनका कि बहुत ज्यादा डैंड्रफ है, ओके, डैंड्रफ है। बहुत ज्यादा से छिलके से तरते हैं और पूरी स्किन बहुत ड्राई हो रही है, बड़ी दवाएं भी खाई हैं मगर फिर भी फायदा नहीं हो रहा है। ठीक। अच्छा जी, पहली बात ये कि ये फंगल इन्फेक्शन है। अच्छा, एक मैं आपको गोली बता रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान में आराम से मिलेगी, आइट्राकोनाजोल, ITRACONAZOLE। हफ्ते में 2 गोलियां, ठीक है। किसी फार्मेसी पे जाएं, उनसे कहें मुझे आइट्राकोनाजोल एंटी फंगल दे दे, 150 mg की हफ्ते में 2 गोलियां, ये वो खाएंगे, ठीक है। और सर में क्या लगाना है उनको? सर में आप लेंगे जी बीटे बादाम का तेल, उसके साथ ऐड करें जी डर्मावेट क्रीम, मिक्स करके आप रोजाना सर में रात को लगा दें और सुबह को किसी भी नॉर्मल बेबी शैम्पू से सर धो दें। और सर में किसी एक टाइम आप क्रीम लगाएंगी, कैनाकॉम क्रीम लगानी, बिल्कुल पतली सी होती है, वो एब्जॉर्ब हो जाती है। और मल्टीविटामिन उनको जरूर खिलाएं, ईव ग्लो, उससे क्या होगा कि उनके अंदर एक रोगन रहेगा और ड्राइनेस भी नहीं होगी, फ्लेक्स भी नहीं बनेंगे। क्या बात है। और अच्छा, उनका जी। तो आपने जी, नुसरत का तो बिल्कुल। आंसर दे दिया। बिल्कुल। अच्छा, जो हम लोगों को तो होती है डैंड्रफ, जी, क्योंकि बिल्कुल। तो आउटडोर भी हम खाने पीने में, छोटे बच्चों की भी स्किन उतर रही होती है, उनको जैसे स्कूल जाने को बिल्कुल। अजीब से ड्राई बहुत ड्राई होते हैं जी, बिल्कुल। छोटे बच्चों के लिए इशू ही होता है। सभी आप देखें कि पहली बात है उनकी ड्राइनेस ज्यादा उनको लगती है। पहली बात ये कि बहुत सारी अम्माएं देखा है मैंने कि बच्चों के सर पे वो तेल नहीं लगा, तेल अच्छा, बड़ा बच्चों सा को लगा आपने है। बताना है। जी। कॉलर है जी, सुमैरा बिल्कुल। फ्रॉम कराची। जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। हेलो नहीं बात करी। हेलो सुमैरा, हेलो जी, बात करो, डॉक्टर से बात करवाएं। या मुझे लग रहा है जैसे रोड पे चलते हुए से कॉल कर ली हूँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब से बात कीजिए। डॉक्टर साहब जल्दी बात कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं सुमैरा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सुमैरा, क्या हो गया आपको? डॉक्टर, मेरी बेटी के बाल है, व्हाइट बाल है सर में ना। जी अच्छा, बिल्कुल। 18 साल है, उनको 4-5 साल से ना बात तो सैन है। अब उनकी शादी होने वाली, को पैसे मत दे रहे, कोई नुस्खा जी उनके बाद बाल काले हो जाने के बाद। बिल्कुल बता रहा हूँ, बिल्कुल बता रहा हूँ, बहुत शुक्रिया। बहुत बता रहा हूँ जी, बिल्कुल कह रही है। शादी होने वाली है ना, हाँ, मुझे अगर घर परेशान- में रौनक थी ना। ठीक है, अच्छा जी, कह रही है बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बाल अगर आपके वक्त से पहले सफेद हो रहे, देखिए एक तो बड़ी अच्छी ग़िज़ा मैं पहले बताता हूँ, फिर देखिए ग़िज़ा बड़ी सिंपल सी, मौसम के हवाले से और आजकल के हिसाब से बेहतरीन ग़िज़ा है। इसके अंदर क्या है, देखिए आप प्याज है और थोड़ी सी क्वांटिटी में आप लेंगे गाजरें, पुदीना, इसको ऐड किया आपने दही और मेयोनीज, और इसके साथ ऊपर से डालेंगे आप ऑलिव ऑयल, ठीक है। ये आप, और कभी इसमें ऐड कर सकते हैं आप थोड़ा सा चिकन, कभी ऐड कर सकते हैं थोड़ी सी मछली, कभी ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा कीमा, ठीक है। ये आपको बहुत, और थोड़ी ब्लैक पेपर, काली मिर्च है, इससे आपके बालों की तरफ खून का दौरान बहुत बढ़ेगा। और आप क्या करें अपनी ग़िज़ा में मल्टीविटामिन, जिसके अंदर सरस घाच हमने बताया था, हॉर्स एक्सट्रैक्ट, वो जरूर खाया करें। अच्छा, बालों में मालिश जरूर करनी है। तेल बड़ा सिंपल सा, आप क्या करें कि सिर्फ आरने का तेल ले लें, ठीक है। आरने का तेल, उसमें आप पूरी बोतल में 1 चमचा सुरनी कहलाता है, एक बड़ी अच्छी हर्बल कंपनी का है, वो उसके अंदर मिक्स करके आप तैयार करके रख लें, इससे बालों में मालिश करें। और सेकंड चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप कोई शैम्पू या साबुन से बाल नहीं धोएं, एक बकेट में, एक बाल्टी में आप आंवले और रीठे तकरीबन 1-1 पाव उसके अंदर डिजोल्व कर दें, वो पानी बनेगा, उससे आपको बाल धोने बहुत जल्दी फर्क पड़ेगा। जी जी जी। मिसेस नासिर है, जी, नफीस। नफीस। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या पूछ रहे हैं? डॉक्टर खुरम से बात करनी है। जी बात कीजिए। जी सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी मैं ठीक हूँ डॉक्टर खुरम, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए। जी डॉक्टर साहब, मेरा पहले तो रंग साफ था, मतलब जब से मेरी डिलीवरी हुई है, जब से मेरा कलर पहले से बहुत डीप हो गया है। बिल्कुल सही कह रही है, इसमें बिल्कुल हो जाता है, ये बिल्कुल सही कह रही है आप। अच्छा, अपनी ग़िज़ा पे अच्छी रखिए डिलीवरी के बाद, ये डिलीवरी के दौरान। जी डिलीवरी के दौरान ही
ये कलर डिम होने लग गया था, मगर अब ये कि चेहरे का कलर तो फिर बेहतर हो गया, मगर मेरे हाथ पैर और ज्यादा खराब हो गए। बस आप बेफिक्र है, मैं आपको जबरदस्त रेमेडी बता रहा हूँ। आप पेपर पेन तैयार रखिए, मैं आपको पूरा वाइटनिंग और बड़ा ग्लो के लिए बता रहा और हूँ, ठीक आइंदा है? से कभी, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, और गौर से सुनिए, जब भी आपको पता चल जाए कि खुर्रम मुर्शीद ऑनलाइन है तो प्लीज मेरी तरह पेपर पेन को और तैयार रखा करें। इनका कोई भरोसा नहीं बिल्कुल सही कह रही हैं, एक बिल्कुल। अपनी होम रेमेडी बता दें। जी, अच्छा जी, हमारे जी। पास पहले नुसरत की कॉल आई, फिर सुमेरा की, और अब मिसेस नफीस। मिसेस जी। नफीस का आंसर आपने दे दिया कि नहीं दिया? नहीं, इनका नहीं दिया है, सुमेरा इनका। का दे दिया? जी बिल्कुल, उनका ओके, दे अब दिया। मिसेस नफीस का वो दे कह रही है कि मेरे बेटे, वो उनका तो बेटे का हो गया, बालों का। नहीं, जिनकी शादी हो रही थी उनके बाद जी जी, उनका बता दे दिया, दिया, बिल्कुल clear हो बता गया। दिया। चलिए, next। अच्छा, अब मिसेस नफीस कह रही है कि मेरी डिलीवरी के दौरान वैसे तो बहुत अच्छा रंग था, मगर अब बहुत डल हो रहा है ओहो। और हाथ पैर भी बहुत डार्क खून की बिल्कुल हो कमी हो जाता है। बिल्कुल खून की कमी नहीं, खून तो मतलब थोड़ा रिकवर हो जाता है, पिगमेंटेशन बढ़ती है जब बहुत हर चीज आपका खून का दौरान बढ़ता है और आपके चेहरे की तरफ, क्योंकि उससे पिगमेंटेशन भी आती है, झाइयां भी डेवलप होती है। बिल्कुल सही कह रही है। अच्छा जी, आप एक कॉम्बिनेशन लिखें, उससे बड़ा फर्क पड़ेगा। आप क्या करें जी, आप कोई सा भी अच्छा मॉइस्चराइजिंग लोशन ले लें, ठीक है? मॉइस्चराइजिंग लोशन बहुत अच्छी कंपनी का ले लें और उसको एक बड़े जार में बनाएं। बड़ा जो जार होता है ना, उसमें आप तकरीबन आधा जार इससे भर दें, ठीक है? और आधे जार में आप डालेंगे जी जस्ट ग्लो क्रीम, ठीक है? JUST जस्ट ग्लो क्रीम, ठीक है? आधा जार ये, आधा जार वो, और ऊपर से डालेंगी 2 चमचे इसके अंदर ग्लिसरीन, बस कुछ भी नहीं करना। ये मिक्स करके आप रख दें और पूरे चेहरे, गर्दन, होठों, आप हाथों और गर्दन पे, नेप ऑफ द नेक, सब जगह लगाएं डेली, और ये थोड़ी देर में बिल्कुल स्किन के कलर का हो जाएगा। इस दौरान आप किचन भी जा सकती हैं, पेनिट्रेट हो जाएगा skin के बिल्कुल अंदर। बिल्कुल पेनिट्रेट हो जाएगा और आपको लगा हुआ कुछ लगेगा भी नहीं। तो आप ये लगा के किचन में भी जा सकती हैं, शॉपिंग करने जाएं जब भी जा सकती हैं, बाहर जाएं तब भी जाएं, और रात को सोते हुए भी लगाएं। Done। पूरा सर्दियां आपको ये करना ठीक है। है। उससे क्या होगा, ड्राइनेस भी जाएगी, रंग बहुत तेज से ग्लो करेगा, और 2 टाइम पिक वाइट, PICWHITE, मैं इंशाल्लाह भाई की थेरेपी भी आज करूंगा तो उसमें आपको दिखाऊंगा। पिक वाइट आप खाएं दूध के साथ, तो उससे क्या होगा, एक तो होंठ बिल्कुल नहीं फटेंगे, स्किन बहुत ग्लो करेगी और शाइन बहुत आ जाएगा। क्या बात है। अच्छा, मैं ये चाहूंगी खुर्रम भाई, क्योंकि हम बेशक एंड तक गुफ्तगू करें, जी, जी, जी। डेमोन्स्ट्रेशन भी करते रहते हैं साहब, मैं ताकि क्या बिल्कुल। होगा। अच्छा, मैं नाज़रीन से बात करती हूँ, आप अपने सामान को मैं operate सामान, करें, बिल्कुल, जी। और मैं अपने पेशेंट से कहूंगी, वो यहाँ पर, सॉरी, आपके खुर्रम साहब के पेशेंट से कहूंगी। जी, जी। जब तक मैं नाज़रीन से बात करना चाहूंगी, नाज़रीन आपको देती हूँ एक खूबसूरत सा मैसेज। और खुर्रम साहब जो हैं वो जैसे ज़ाहिर सी बात है, वेडनेसडे, खुर्रम साहब आप कोई भी सवाल करना चाहें आप सवाल भी कर सकते हैं, लेकिन एक फायज़ा ब्यूटी क्रीम की जानिब से एक मैसेज शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि हम लोग आप उन ख़वातीन को जो सक्सेसफुल हैं, जिन्होंने बहुत जो है स्ट्रगल की है और आगे बढ़ के काम किया है, हम उनकी सक्सेसफुल स्टोरी जो है लेकर आना चाहते हैं। और अगर आपने अपने ख़ास तौर पे जैसे ख़वातीन अपने बच्चों को लेके चल रही हैं, उन्होंने बहुत टाइम लगा के अपने आप को बूस्टअप किया है और बहुत सारी प्रॉब्लम फेस की हैं, तो वो हमारे लिए वो कामयाब स्टोरी हमें चाहिए। और आप हमें कॉल कर सकते हैं 0315824870 पे, और अपना कोई मैसेज भी हमसे शेयर कर सकते हैं। हम आपको खुद कांटेक्ट करेंगे, हम आपके घर जाएंगे और लोगों को बताएंगे। और हमें कोई ये नहीं कि हम कोई फेमस लोग हैं, आप जहाँ पर भी काम कर रही हो, अपने बच्चों को आपने पाला हो और बड़ी हार्ड वर्किंग की हो, तो प्लीज़ ज़रूर हमसे शेयर कीजिएगा। तो फायज़ा ब्यूटी क्रीम की जानिब से उनके लिए ज़बरदस्त किस्म का गिफ्ट हैम्पर सरप्राइज़ है, और हम उनकी सक्सेसफुल स्टोरी तमाम लोगों के साथ अपने मॉर्निंग शो में शेयर करना चाहते हैं, और हम उसको पूरा कैप्चर करेंगे और यहाँ पर प्ले भी करेंगे। तो अगेन मैं कहना चाहती हूँ, फायज़ा ब्यूटी क्रीम की जानिब से स्पेशली वो ख़वातीन जिन्होंने आगे बढ़ के काम किया है और हार्ड वर्किंग की है, हमें वो सक्सेसफुल स्टोरी चाहिए। और फ़ौरन आप हमसे रब्ता करें, नंबर है 0315824870 पे। और ये है फायज़ा ब्यूटी क्रीम का मैसेज। और अपकमिंग में अभी हम लोगों ने रिसेंटली एक बहुत बड़ा इवेंट किया था ख़वातीन का PBI से, और पाकिस्तान ब्यूटी आइकॉन अवार्ड किया था। और PBI का बेसिकली जो एब्रीवेशन जो वर्ड है, हम लोग उसके लिए जो वर्ड्स कहते हैं, प्रमोटर ब्यूटी इंडस्ट्री, और हमको ब्यूटी इंडस्ट्री को प्रमोट करना है। हमने ये इनिशिएटिव लिया है और आप हमारे साथ हैं। तमाम ब्यूटिशियन यहाँ पर अगर ज्वाइन करना चाहें तो मोस्ट जी खुर्रम भाई आ जाएं। जी 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 बिल्कुल आ जाइए, बिल्कुल। अच्छा देखिए, तमाम बैठे बैठे जितनी देर अच्छा, ये मैं जी जी बिल्कुल सबसे पहले मैं चाहूंगा कि लाइव मैं जी पूरा जी श्योर श्योर महीने के लिए भी देंगे। और अच्छा भाई, तुमने कॉल है, कॉल ले लूं? बिल्कुल लीजिए, बिल्कुल लेती अस्सलाम जाएं आप। वालेकुम मिसेस रहमान। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। जी, क्या पूछना है आपने खुर्रम साहब से? जी डॉक्टर
डॉक्टर जी जी, सलामुकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? हेलो, चलें उनकी ड्रॉप हो गई। चलें आप बिस्मिल्लाह करें। अभी जरा स्टॉप कीजिएगा कॉल्स। बिल्कुल बिल्कुल, जरा ट्रीटमेंट इत्मीनान से। अच्छा देखिए, मौसम आ गया है बहुत सर्दियों का, उसमें क्या होता है कि वो अभी हमारी मिसेस नफीस की भी कॉल आई थी, उनका प्रेगनेंसी के दौरान भी आपका रंग थोड़ा डाउन हो जाता है और सर्दियों में भी ड्राइनेस की वजह से रंग आपका डल होता है। तो उसके लिए बेहतरीन मैं एक दे रहा हूँ, एक मल्टीविटामिन भाई को हम शुरू कराएंगे। जैसे एक तो होंठ बड़े आपके फ्रेश होंगे, ठीक है, होंठ बड़े फ्रेश होना शुरू हो जाएंगे, और सेकंड क्या होगा कि आपका रंग भी बड़ा खिलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, एक टैबलेट आप निकालेंगे पिक वाइट की, और ये भाई साथ लेके जाएंगे, रोजाना एक खानी है आपको नाश्ते के साथ एक टैबलेट ये भाई को खानी है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपके अंदर तेजी के साथ आपका रंग बहुत ग्लो करेगा। मुझे देना। अच्छा, इन्होंने इतनी जल्दी की, एकदम खाली बॉक्स मुझे दे दिया। अरे ये पूरी बात है। अरे खाने के लिए ये आपके लिए तो मैं आपको जरूरत ही नहीं है वैसे। अच्छा मैं ले आऊंगा बिल्कुल जी। ये होता है जब किसी को कुछ चीज नहीं देनी नहीं, आपके लिए तो मैं लेकर आऊंगा। अच्छा, इस पे मेरा जोक आ गया मुझे। अच्छा, सुना दो, इजाजत है? सुनाइए। पता सीन क्या है, ये देखिए, पता क्या होता है, मैं आपको बताऊं जोक क्या है। जोक पता क्या है, वो जोक ये है कि जब किसी डॉक्टर के पास जाए ना पेशेंट, अच्छा किसी अब सही है डॉक्टर, ये मेरे कान से टॉक पे निकल जाता ये अब सही हो गया। अच्छा जी, नहीं मैं ये कहना चाहती हूँ, वो किसी डॉक्टर के पास जाओ ना, जी। अगर वो बेचारा गरीब पड़े, डॉक्टर साहब पूछते तो आप काम क्या करते, जब वो कहते हैं ना मैं कुछ भी नहीं करता, कहता आपको तो जरूरत ही नहीं, आप सिर्फ रिलैक्स पता है, पता नहीं अफोर्डेबल नहीं। बिल्कुल पता है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, और ये जोक भी है। अच्छा, और उसके अलावा अक्सर आप पूछते ना कोई एलर्जी हो रही हो कि आप काम क्या करते हैं, एक तो वजह वो भी होती है, और सेकंड ये भी है, ये फैक्ट है बिल्कुल, कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं हॉस्पिटल में आप जाएं, वो पूछते हैं आप काम क्या करते हैं, और मतलब पूरी मालूमात। अच्छा, और कौन सी गाड़ी आपकी कहाँ खड़ी है? अच्छा जी, गाड़ी कौन सी, तो बड़ी मालूमात हासिल करते हैं। तो ऐसे लोगों से, तो ऐसे डॉक्टरों से भी होशियार। और जब उनके पास इतना कोई बोला आपको चाहिए विटामिन ये, जिस तरह आप ये भाई, लेकिन आप तो कॉम्प्लीमेंट्री कर रहे हैं अभी तक, ये तोहफा है भाई मेट्रो की तरफ से। मेट्रो हमारा जो है वो आपकी बात के हम इधर से फैमिली चैनल है। अच्छा जी, अच्छा ये भाई का देखिए, मैं खास तौर पे पूरा फेस, अब माशाल्लाह बाल भी देखें आप कितने जबरदस्त, हमने थेरेपी की थी, इंजेक्शन थे। आज मैं सिर्फ एक क्रीम का कॉम्बिनेशन, जिसके अंदर देखिए जो मैं बताता रहता हूँ लोगों को, खास तौर पे देखिए स्किन में खड्डे आ रहे हैं। तो आप जरा सा सेंटर में और बिल्कुल के सेंटर में, ताकि यहाँ मैं दिखाऊं फेस। अच्छा, सामने देख लीजिए बस, यूं स्ट्रेट। अच्छा देखिए, ये चेहरे पे थोड़े से स्किन सर्दियों में थोड़ी ड्राइनेस आती है, ठीक है, थोड़ा सा खड्डे आ गए, साथ में होंठ, ये रात के लिए मैं एक क्रीम का कॉम्बिनेशन दे रहा हूँ जो आप लगाएंगे, इससे आपका होंठ, आपके डार्क सर्कल्स, आपकी स्किन टोन। अच्छा, एक तो सर्दियाँ, दूसरा प्रेगनेंसी में, तीसरा लड़के मोटर बाइक पे बहुत जाते हैं, चौथा बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो आपके, उससे रंग भी बहुत डल हो जाता है। तो ये एक हफ्ते के अंदर, एक हफ्ता तो मैं पूरा टाइम आपको दे रहा हूँ, मगर एक दिन में आप लगाएंगे तो सेकेंड डे से आपका इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, हमने क्या किया जी, सबसे पहले जस्ट ग्लो, देखिए क्वांटिटी आप देखें। ओके। जो मैं इसके अंदर निकालूंगा, ये तकरीबन जैसे कि टूथ पेस्ट आप निकालते हैं टूथब्रश में, इतनी क्वांटिटी, ओके, ठीक है। इसके साथ देखिए एक लोशन है जिसके अंदर बहुत सारा विटामिन ई का कॉम्बिनेशन है। ये मैं थोड़ा सा है क्योंकि मैं इसको कॉम्बिनेशन को निकालने के लिए ये आपको दिखाऊं। इसके अंदर बहुत सारी 3 चीज़ें एक्सट्रैक्ट हैं। एक तो इसके अंदर रोज वाटर है, सेकंड इसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट है, और थर्ड है लैक्टिक एसिड लोशन। ये देखिए क्वांटिटी, ये आप देखिए, ये बिल्कुल दूध का एक लैक्टिक एसिड जो होता है, दूध की एक एनर्जी वाली चीज़ होती है, ठीक है। ये आपने कॉम्बिनेशन बनाया, और ये अभी आप देखें कितनी जल्दी ये फिलिंग और वाइटनिंग। एक टैबलेट आप खाएं ना, बता दिया सबको। नहीं अरे नहीं चुप के ले रही हूँ, पर मैं बता दी। नहीं, बड़ी फायदेमंद है। आप ये लें, बड़ा अच्छा। देखिए ये आपने कॉम्बिनेशन, इसकी खुशबू भी बड़ी जोरदार है। देखिए अब मैं आपके पूरे फेस पे, खास तौर पे हम क्या करेंगे, जो देखिए एक्नी के खड्डे आ गए ना, उनके अंदर भरेंगे, एक्नी के खड्डों में। और ये भाई साथ लेकर जाएंगे दोनों चीजें ना। मैं दूसरी देखिए, ये देखिए, ये आपने कॉम्बिनेशन लगाया और लिप्स पे भी लगाएं, ठीक है। फेस को थोड़ा सा सीधा रखिएगा। हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल वेरी गुड। बस आंखें हल्की सी ये बंद कर लेना। अच्छा, तो इसमें क्या करना है आपको, ये बिल्कुल सॉफ्ट क्रीम है, आप यहाँ अराउंड द आईज भी लगा सकते हैं। अच्छा, क्लॉकवाइज हम बताते हैं ना सर्कल के लिए कि आपके हल्के आ रहे हैं, तो क्लॉकवाइज देखिए ये है,
क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज ये है, डन इट। ठीक है। तो दोनों डायरेक्शन में लगाएंगे और पूरा चेहरा इससे बड़ा सॉफ्ट, और जो आपको सर्दियों में एक बेचैनी हो रही होती है ना, उससे आप बिल्कुल निजात आपको मिलेगी। स्किन बहुत तेजी और रेडनेस आ रही है, किसी का फ्लेक खुरम आ भाई, रहा है। आपने मुझे पहले बताना था, मैं वो ब्यूटी सेगमेंट की साइट पर आपकी चेयर भी लगवा देती और कोई बात नहीं, ऐसा सारा सेटअप नेक्स्ट टाइम से इजीएस्ट करेंगे। नहीं लग रहे मुझे ना। नहीं नहीं, बड़ा मजे से करें। नहीं नहीं, हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा देखिए, ये नेक पे भी करेंगे और मैं सिर्फ अच्छा, इसको मशीन से बिल्कुल 2 मिनट का काम, फिर मैं चीज दूंगा भाई के साथ। ये कॉम्बिनेशन से हम जाके इसको पेनिट्रेट करेंगे बस। Yes. और ये आप देखिए बिल्कुल, ये हमने, ये तो हम टीवी के लिए कर रहे हैं, मगर अगर आप रात को लगाएंगी खुद तो आप पूरे थोड़ा सा चेहरे इसको पे ऐसे टर्न कीजिएगा खुरम भाई, ये। इसका उस जब कर रहे जी हैं ना आप जी face जी में, जी, तो उसका मैं फेस जी आप टर्न कीजिए। ये बल्कि आप अब उस सही साइड है, करें, अब सही उसको है, आप सामने ये। देखिएगा प्लीज, ये टीवी की साइड देखिएगा ताकि आपका हाँ कैप्चर अच्छा हो जाए। यस, ये हाँ यस, गुड है, आप देखिए सही, आप सही जी। और इससे क्या होगा, पूरा चेहरा आपका एक टोन में आएगा, झाइयाँ जाएंगी, लाइनें हल्की आ जाती हैं ड्राइनेस की वजह से, फ्लेकीनेस होता है वो सब होगा, ड्राई लिप्स जाएंगे। और ये जो मैंने आपको विटामिन खिलाई है, ये दूध के साथ लें तो बहुत ही अच्छा है। इससे क्या होगा कि आपकी स्किन में पेनिट्रेट करेगा। ये दोनों चीज़ें मिलकर आपकी सुबह को जब आप उठेंगे, ये ख़वातीन भी मर्द भी दोनों, तो आपकी स्किन इतनी सॉफ्ट, इतनी नर्म होगी और रंग इतना तेज़ी से क्लियर होगा कि आप देखते चले जाएंगे। ये तो मैंने खैर एब्जॉर्ब कर दी मशीन के जरिए। सेकंड आपको मैं दिखा दूं दोबारा से, जी, जी। आपने क्या किया, ये दोनों कॉम्बिनेशन ये भाई साथ लेके जाएंगे। डन इट। टूथब्रश में आपने जितना टूथपेस्ट निकालते हो उतनी क्वांटिटी, और साथ में ये लोशन तो तकरीबन हमारा खत्म हो रहा है, तो मैं चाहूंगा ये वाली क्रीम आप साथ में एक लेयर और लगाऊंगा ऊपर से, ये भाई लेके जाएंगे। ये गोट पक्की टोटल ये बकरी के दूध की बनी हुई है, ठीक है। इसके अंदर 3 खासियत बहुत खास तौर पे, एक तो आपने देखा होगा अक्सर बहुत सारे यंगस्टर्स होते हैं, उनके एक्नी आते हैं तो वो दबा देते हैं, तो उससे काले निशान आ जाते हैं, उनको ख़त्म करेगी ये। सेकंड, आपके रंग को बहुत ऐसे क्लियर करेगी, प्रेगनेंसी मार्क्स को ख़त्म करेगी। चौथी बात बड़ी इंपॉर्टेंट, जो आप धूप में जाते हैं या आप बहुत ज़्यादा तेज फेशियल ले लेते हैं, तो फेशियल से क्या होता है कि आपकी स्किन बिल्कुल झुलस जाती है। इस क्रीम से आप देखिएगा, और इसकी स्मेल भी आप बल्कि आप खोल के थोड़ा सूंघिएगा। अभी आप देखें, इसको आपको आइडिया होगा। अब मैं भाई आंखें बंद रखिए, अभी इफेक्ट आना शुरू होगा, ठीक है। हाँ, ये मुझे आपने दी थी, मुझे अच्छी तरह याद है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये तीनों लगा के भाई को मैं सिर्फ, अब मैं ये एब्जॉर्ब नहीं करूंगा मशीन से, हम नाज़रीन के लिए लगा के रखेंगे। और अभी से देखिए आप कॉम्प्लेक्शन में तेजी के साथ इफेक्ट आएगा, और लिप्स में भी इसको ऐड करेंगे, तो इससे क्या होगा कि आपकी स्किन बहुत तेजी के साथ ना टू टोन, एक तो लड़कियों का ये बड़ा मसला होता है टू टोन, यहाँ से अलग स्किन हो रही है, तो वो आपको बिल्कुल क्लियर करिए। बड़ी ज़बरदस्त हर्बल चीज़ें, ऑर्गेनिक चीज़ों की बनी हुई हैं, तो आप देखें कि इसका रिजल्ट भी बहुत तेज़ी के साथ, अभी से आप देखें कॉम्प्लेक्शन में एक वाज़ेह फ़र्क आएगा। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ खुर्रम साहब, मैं बात नाज़रीन से भी कहना चाहती हूँ। देखें, हम लोग जब कुछ, फॉर एग्जांपल, आपने वो हिसाब मत कीजिएगा कि आप दवा भी खा रहे हैं और बदपरहेजी भी कर रहे हैं। जी, तो ये चीज़ स्किन के साथ भी इसी तरह होती है कि आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, लेकिन आप उसको जो एक रूल्स को फॉलो करना है वो नहीं कर रहे हैं, तो फिर फ़ायदा नहीं है। अब आप जब आउटडोर जा रहे हैं तो हेलमेट पहन के ज़रा सा इसको कवर्ड करेंगे ना, कि आप इतनी एक्सपेंसिव क्रीम अप्लाई करें और फिर लापरवाही करें। क्यों, सही कहा मैंने? बिल्कुल सही कह रही है। और रेस्ट भी कीजिए आप, अपनी नींद इंपॉर्टेंट है, 8 घंटे की नींद। आप जो एक हमारा ऑर्गन का सिस्टम है ना, 12 बजे के बाद चलना शुरू होता है। बिल्कुल। आप लोग 2-2 बजे तक सोते नहीं है, मोबाइल का यूज करते हैं, तो स्किन पे हिट होता है ये सब चीजें। काउंटेबल 100% आपके देखिए, जो बहुत इशू आजकल हो गए, बाल झड़ रहे हैं, जिस स्किन में रिंकल आ गए हैं, रंग झुलस गए, क्योंकि रात की नींद बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। रात की जो क्लॉक होती है उसमें ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। एक तो हमारे यहाँ बड़ी परेशानी है, लोग समझते हैं पता नहीं हार्मोन कोई अलग से कोई चीज आती है। नहीं, हार्मोन अपने अंदर से प्रोड्यूस होते हैं। जैसे अगर आप सुकून में होते हैं तो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, टेंशन में तो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, खुशी में तब, तो जो रात को सोने का टाइम है वो हार्मोन रिलीज होते हैं, जो आपके खून की जो नालियां होती हैं, जिसको कहते हैं ना आजकल हार्ट अटैक का बड़ा इशू हो गया, या खवातीन के घुटनों का बहुत इशू, तो खून की नालियां जो आपको खून सप्लाई करती है, वो हार्मोन उनको नरम करता है, लचकदार बनाता है। वरना आप देखिए बिल्कुल लोगों की हालत, हार्ट अटैक है, बॉडी अकड़ी हुई रहती है लोगों की, क्योंकि स्टिफनेस हो गई, क्योंकि रात को जो आपका हार्मोन रिलीज होता है उस टाइम पे, सोने के टाइम पे, वो आपने टाइम ही नहीं दिया उसको। अगर आपको
3 घंटे ऑफिस का काम कर रहे हैं, ठीक है, एक लगातार आपने 1 घंटा किया तो आपका सेकंड डे और पाइल अप होके फिर वो खराब हो जाएगा। इसी तरह आप रात को अगर 6-8 घंटे सोना है, आप 5 घंटे 4 घंटे सोए तो वो 3-4 घंटे वो जमा हुए, अगले दिन वो फिर हुए तो वो कंप्लीट होते होते आपकी रिंकल आना शुरू हो जाता है। आपने कहा था ना, वो बहुत अच्छी बात, इनको भी मैं शेयर करूंगी नाज़रीन से कि बहुत अच्छी बात है कि देखिए आपने देखा होगा कि जो केपी के या पेशावर के या जहाँ पर ज़्यादा जैसे खेती बाड़ी जहाँ होती है वहाँ के लोगों की लाइफ जो है वो ज़्यादा होती है, 80-90, और अच्छी हेल्थ होती है। इसकी वजह ये है कि वो टाइम पे सोते हैं, टाइम पे खाते हैं, अर्ली इन द मॉर्निंग उठते हैं, उनका फिटनेस जो है वो खेती बाड़ी में पूरा उनका मशीन पूरी वर्किंग कर रही होती है। तो क्या होता है कि वो सबसे अगर हम ये फॉलो कर लेना रूल, जी बिल्कुल, तो खुदा में किसी चीज़ की जरूरत ना पड़े, किसी चीज़ की जरूरत नहीं। अच्छा आप देखें ना, वो बेगम साहब बैठी होती हैं बड़े मजे से सोफे पे, ये तो एक इंप्रेशन होता है। आपके घर वो है, मेड है आपके घर, आपने वो रखी हुई है काम करने पर, ये एक ऐसा पता नहीं कौन सी भाई मैं तो अपने हाथ से सारा काम। देखिए मैं आपको बताऊं कि मेड जो होती है वो बड़ी फिट होती है, क्योंकि बेचारी मेहनत भी करती है और सादा ग़िज़ा खाती है, जिस्म इतना फिट होता है, मजबूत होता है। अच्छा मैं तो मैंने कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम। जी कौन है हमारे साथ? सना। मैं सना बात कर रही हूँ कराची से। जी सना, पूछिए क्या पूछना है आपने? जी मैं सना, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। जी सना क्या हो गया? मैं बहुत परेशान हूँ। अरे नहीं परेशान, खुरम साहब बालों का मसला है। खुरम साहब के होते हुए आप परेशान? नहीं आप बिल्कुल परेशान। जी बालों का मसला है। जी बोलिए। मैंने 1 साल पहले आयरन करवाया था। आयरन ओ बिल्कुल जी, तो उससे मेरे पूरे बाल डैमेज हो चुके हैं और इसमें झड़ रहे हैं। बिल्कुल रिबॉन्डिंग, आयरन, बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल डैंड्रफ भी हो रही है, डैंड्रफ भी हो रही है और बाल भी झड़ रहे हैं, बाल भी शुरू हो गए, व्हाइट बाल भी शुरू हो गए, व्हाइट बाल शुरू हो गए, डैंड्रफ हो रही है, बाल झड़े, आयरन आपने करा। लेकिन नहीं एक बात बताऊं, आपने जो कॉन्सेप्ट किया कि आयरन से, मैं नहीं मानती कि आयरन से ये सब कुछ हो सकता है। ये आप मुझे बताएं, आपने कोई कलर वगैरह तो नहीं करवाया? सना चलें जी, थैंक यू। वैसे बिल्कुल सही कह रही हैं, आयरन से नहीं हो सकता। देखिए बिल्कुल सही कह रही है। अच्छा देखिए डैंड्रफ जो कह रही हैं और वक्त से मतलब बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, वो एक अलग वजह है, मगर आयरन अगर बहुत ज्यादा, कल भी एक लड़की का इशू था, वो बड़ी पता नहीं पी से एक बड़ी मशहूर कंपनी है, उसकी बड़ी मशहूर आयरन आ गई है, ठीक है, और वो बहुत तेज है, ठीक है, और वो लड़कियां एक दिन छोड़ के कर रही हैं, रिजल्ट बेहतरीन आता है, लगता है आप बड़ा महंगा आप वो रिबॉन्डिंग करा के आई है, ठीक है, वो बिल्कुल नई मशीन आई है स्ट्रेटनिंग की, आयरन की, और लड़कियां कराती हैं। उससे क्या होता है कि उसके अंदर इस तरह का मतलब जो उसका जो एनवायरनमेंट है उससे जो क्रिएट होता है, जो हीट होती है जो आपकी पूरी बॉडी में आती है, एक तो उससे कॉम्प्लेक्शन आपका बहुत डल होता है, ठीक है, बहुत तेज उसका एनवायरनमेंट पे पूरा आपके पास, बिल्कुल, और सेकंड आपके बाल बड़े जबरदस्त होते हैं, मगर उनका बॉन्ड बिल्कुल टूट जाता है जब आपके, देखिए ये बाल हैं थोड़ा वेवी है या नेचुरल है, इसको खून की और जो आप खा रहे हैं सप्लाई मिल रही है, वो आपका कनेक्शन स्किन से तोड़ देता है। तो होता ये कि जब आप खाते हैं तो जो आपने खाया, तो वो जो आपको खाया पिया आपके बालों में नहीं आ रहा, थोड़ी देर में वो बाल ऊपर से तो वो ब्लैक या ब्राउन जो भी रहता है, जड़ों से वाइट होना शुरू होता है, फिर पूरे बाल ये फैल जाते हैं। तो ये आप बिल्कुल आयरन ज्यादा नहीं कराया करें, कराएं कभी कभी, डैंड्रफ तो मौसम की जैसे। और सेकंड चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, तेल डालना, क्योंकि जब आयरन कराती हैं लड़कियां तो तेल नहीं डालती साथ में, तेल डालना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तेल का कॉम्बिनेशन बता रहा हूं और आपको मल्टी विटामिन बता रहा हूं, और आपको डैंड्रफ के लिए। अच्छा जी देखिए डैंड्रफ के लिए तो आप क्या करेंगे, फ्लूकॉनाज़ोल 150 मिलीग्राम की हफ्ते में 1 गोली आपको खानी, आपकी डोज ये है, ठीक है, यानी 8 गोलियां खानी है 2 माह में, हर हफ्ते 1। अच्छा सर में क्या लगाना है, सर में आपको सिर्फ आंवले का तेल लगाना है, उसके अंदर आप ऐड करेंगे जी आपने देखे होंगे अखरोट जो होते हैं उसके छिलके बिल्कुल बारीक पीस के, और उसके साथ जाफरान, ये 3 चीजें आप तेल में पकाएंगी, ठीक है, और ये आपने इस तेल को बालों में लगाएंगी। सेकंड आप क्या करेंगे जी, अपने सर में एक लोशन डालेंगे, बेटनोवेट एन, आपने अच्छी तरह लोशन लिया 15 से 20 कतरे, तो इसके अंदर आपने रोज वाटर वो मिलाया और जड़ों में लगाया, इससे बाल बहुत ग्रोथ करेंगे, डैंड्रफ भी खत्म होगी। और थर्ड चीज आप खाएंगी जी, मैं से भी चाह रहा हूं कि आप यहां से इनको भेजें, देखिए ये बालों के लिए, इसमें पूरा बाल आपके ये आपके लिए गिफ्ट आएगा,
मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ये चीज पहुंचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब भैया मेट्रो से आके ले सकते हैं। पता क्या, नहीं वो मेट्रो पे हम चले जाएंगे। जी अच्छा, बिल्कुल सही है। नहीं तो आप बिल्कुल हमें कांटेक्ट करें, क्लिनिक पे बिल्कुल क्लिनिक पे आ जाएं, आपको हमका नाम बस अपनी कॉल, आपने जो कॉल की है ना, ये आपने कुछ उसका रिकॉर्डिंग या आपको नंबर होगा, आप लेकर आए। चले, आप सना ने कॉल की थी, इन्हें कहें दोबारा कॉल कर लीजिए, बल्कि दोबारा क्या, आप अपना नंबर लिखवा दीजिए। मैं बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, कॉल लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल नंबर लिखवा रेडी रहे, खुरम साहब नंबर लिखवा रहे हैं, आप इनका नंबर नोट डाउन करें और इनके क्लिनिक में जाके जो है ले लीजिए और अपना नंबर भी यहाँ लिखवा दीजिए। हमारे इधर मैंने कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम सलाम। जी, कौन है? मैं बात कर रही हूँ, डॉक्टर सोन से बात करनी है। जी जी जी, पूछिए क्या पूछ रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? हेलो देखिए भाई का बैलेंस का तो ओए नहीं, ऐसा नहीं होगा, कॉल ड्रॉप हो गई, कॉल ड्रॉप हो गई। अच्छा देखिए ये भाई का आप देखिए अभी से कितना इसमें ग्लो, अगर ये रोजाना लगाएंगे, अभी लगाए रखिएगा। स्किन का ख्याल रखिए, अपनी हाँ, डाइट का ख्याल रखिए, खास तौर पे अपनी नींद पूरी कीजिए। नींद बड़ा, जिम तो जा रहे हैं आप, बिल्कुल सही, बाल भी बड़े अच्छे हो गए। अच्छा, नींद बेस्ट है, नींद बेस्ट है, बस नींद बेस्ट होनी चाहिए। 6:30-7 बजे और रात को सोते कितने बजे? बिल्कुल सही है, वैसे ये तो सही है। कराची के हिसाब से तो जन्नत का टाइम है 11 बजे। तो 11 बजे आप यकीन करें, मैं ज्यादा थक जाए तो नींद बड़ी मजे की आती है, बड़ी अच्छी आती है। आप यकीन करें, इतना खेलेंगे आप लोग 10-11 बजे कराची में, हमारे दरमियान हमारा तो टाइम ही 9 बजे के बाद लोग, हमारी कराची वालों की आवाम जागती है, बहुत गड़बड़ टाइम है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए वरना कॉल ड्रॉप हो जाएगी। जी अरे ये तो नहीं है। खुरम भाई बात कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो डॉक्टर साहब, मुझे जी हेलो जी जी आवाज आ रही है, बोलिए बोलिए। जी डॉक्टर साहब, मैं मिसेस मोहन बात कर रही हूँ। जी जी, पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा है। पिगमेंटेशन में जी जी जी, और डॉक्टर को भी बहुत ज्यादा है, और टू टोन की टू टोन की अलग है, नेक की अलग है और फेस की अलग है। बिल्कुल सही, मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूँ, बेफिक्र है, मैं भी लेके जाऊँ, ठीक है? बिल्कुल सही कह रही है वो बहन ने कहा कि उसकी जी मेरे एक तो स्किन में पिगमेंटेशन बहुत है और टू टोन स्किन है, फोरहेड की अलग है, चीक्स की अलग है, गर्दन की अलग है, ठीक है? बिल्कुल देखिए, आपको मैं कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ जो आप बनवाएंगी आपके लिए खास तौर पे पूरे पाकिस्तान में, कराची से लेके कश्मीर तक हर जगह बन सकती है। बड़ा सिंपल सा, आपने क्या लिया, लिक्विड पैराफिन 50%, ठीक है? ये फार्मेसी पे जाएंगे वो बना के देंगे, लिक्विड पैराफिन 50%। इसके अंदर डालेंगे जी एस्कॉर्बिक एसिड पाउडर, आप रिकॉर्ड कर लें, बहुत अच्छा है। एस्कॉर्बिक एसिड पाउडर 150 mg, हाइड्रोक्विनोन क्रीम 2%, और इसको बनाएंगे आप एक्वा बेस में, एक्वा मतलब पानी, ठीक है? ये आपने कॉम्बिनेशन बनाया और जबरदस्त क्रीम है, पूरा 1 महीना चलेगी, और इसकी शायद मेरे ख्याल है 500 या 400 की बनेगी, ठीक है? पूरा महीना आप इसको क्या करेंगे, बना के पूरे चेहरे पे, माथे से लेके डार्क सर्कल्स पे लेके, नेप ऑफ द नेक पे लेके, गर्दन पे लेके, पूरे चेहरे पे लगाएं। और जब आप बाहर जाएं, मेकअप भी सिर्फ इसके ऊपर करें। आप लिपस्टिक लगा रहे हैं, ब्लश ऑन लगा रहे हैं, कोई और फाउंडेशन की जरूरत ही नहीं है। आप ये करिएगा, देखिए 1 महीने में कितना जल्दी रिजल्ट आएगा। और कोशिश करें कि जी अनार आप ज्यादा से ज्यादा खाएं, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। अनार हर लिहाज से आपकी, एक तो वेसल्स को बहुत खोलता है, उससे खून का दौरान बढ़ता है, तो आपका रंग वैसे अनार एंटीऑक्सीडेंट बेहतरीन वाला एंटीऑक्सीडेंट। और एक और बात बताऊं, अगर आप जाहिर बात है सीजन जब खत्म हो जाता है, अभी तो सीजन है, हम लोग अभी तो यकीन करें, उसके अनार को जो अंदर का जिसमें से अनार निकलता है ना, अंदर का कवर है, उसका भी अगर आप उसको 1 जग पानी में डाल के रख देना और उसको भी पिए, उसका जो जिनकी जो वेन्स है ना, वो को ओपन हो, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वेन्स खोलते हैं। सेकंड चीज वो एंटी एजिंग है, खोल में भी इतनी बहुत, उसको पाउडर आप करके रखें, और उसका पाउडर आप उसका मल्टीपर्पज है, बालों के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप तेल में ऐड करें, अगर आप ऊपर से स्प्रिंकल करें ना, मुझे कहते हैं ना, कोई चीज ड्राई करें ना, आप धूप में मत ड्राई करें, उसका नहीं रिजल्ट, आप उसको चाय में छोड़ दें, आप उसको जो ड्राई होती है, वो ओरिजिनल ड्राई होती है ना, वो बहुत जबरदस्त, धूप तो सारी एनर्जी निकाल लेती है। बिल्कुल सही, घर के अंदर करें, बहुत अच्छा है। अच्छा देखिए, लोग कहते हैं जी अभी अनार है फिर कुछ नहीं होगा, गर्मियों में फालसे होते हैं,
फिर कैरी होती है, अल्लाह पाक। ठीक है। आप देखिए आलू बुखारे इससे पहले होते अभी हैं, कीनू है, अभी कीनो वो तो पूरा विटामिन बेहतरीन सी अगर आपको विटामिन चाहिए सी ना, आपको एंटी ऑक्सीडेंट है, एंटी एजिंग है। अच्छा, और आम कैरी में इतना है, वैसे आलू आप बुखारे इसकी में रेसिपी बताए ना कोई होम जी। रेमेडी जो नेचुरल, ये तो चले हम लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल ये जो कीनू है इसका, और ये संतरे हैं, और ये एक और है वो जो क्या कहते हैं, वो जो बड़ा मिठा होता है, मिठा है, माल्टा है, ग्रेप फ्रूट है, ग्रेप फ्रूट है, उसका जी और इस बिल्कुल। तरह के इनके बताए ना, इसके छिलकों का अरे इस्तेमाल। इनका तो देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी बनी हुई चीज मौजूद है। आप क्या करेंगे जी, 10 से 12 आपके घर में जो भी कीनू हो, मौसमी हो, माल्टे हो, ठीक है। इवन नींबू हो, वो 15 से 20 हो जाएंगे। उसके बिल्कुल छिलके सुखा के ठीक है। आप बिल्कुल चूरा कर लें। ओके। उसके दौरान आप उसके अंदर डालें हल्दी, ओके, सूखा हुआ दूध, थोड़ा सा चांदी का वर्क, और उसके साथ ऐड करें जाफरान और थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी। ये चीज तैयार होगी, ये उसी के बना हुआ है अरे, और बड़ी खूबसूरत खुशबू आप तो देखिए, खुशबू इसकी सूंघे, पूरी इसके अंदर माल्टे मौसमी के बिल्कुल सूखे हुए छिलके यार, पड़े इसमें हुए उपटन की हैं। खुशबू। आपने वही चीज देखी, बिल्कुल उपटन का एक्सट्रैक्ट, ये देखे ना। और ये आप लेके जाए, हल्का सा इसके अंदर ये ऊपर से आ जाते हैं, ये नेचुरल है। और ये आप इसको यूज करें और आप इसको दूध में बना के रखें। आप देखिए, इससे इतने जल्दी आपका स्किन को, एक तो फिलिंग बहुत तेजी से आती है, ये आप लेके जाइएगा, फिलिंग बहुत आती है, और इसके अंदर जो चांदी पिसी हुई है वो आपके खड्डे पूरे करती है। हाँ बात, ये naturally लेकिन बना। एक बात बताओ, जिस तरह आपको एक प्रॉब्लम में थोड़ा टाइम लगा है ना, कि इतना टाइम से आपकी प्रॉब्लम है, तो जाने में भी जरा टाइम सा लगता जो है है ना, अगर थोड़ा हर्बल सा। प्रोडक्ट है ना, तो उसको सेव करने में भी थोड़ा टाइम लगता है। जी। तो अगर आप समझे कि एक दिन में जो है एक नहीं, मिनट में हो जाए, हाँ। ऐसा पॉसिबल नहीं। जब आपको जैसे मोटापा इतना टाइम में हुआ है, तो उसको जाने में भी टाइम लगता और लोग समझते हैं कि हमने सिर्फ ग्रीन टी पी ली, एक गोली खा ली, तो उसके साथ बिरयानियां खा रहे हैं, कुन्ने खा रहे हैं, तो फिर जरा मुश्किल है। हो तो जाएगा। ये हो गया, आई हैव जस्ट 2 मिनट। जी, आपका टाइम तो समझे, आपका टाइम जो है ना, इसमें कोई जादू है, कोई गड़बड़ है। गड़बड़ है। वो अगर पता है, अगर आप यकीन करें, कुदरती घड़ी ना चल रही होती ना, मैं कहता सैबी ने कुछ गड़बड़ की है, कि टाइम कुछ आगे पीछे कर अच्छा, देती जाते है। जाते कॉल ले लें। बिल्कुल। अच्छा, नंबर तो बता दीजिए। जी जी बिल्कुल, पहले नंबर प्लीज, सना क्लिनिक के वेट लिए कर रही बिल्कुल, होगी। क्लिनिक जी बिल्कुल, अभी, खुदा की- कॉल करें जी 03222432। उर्दू में भी लिख लें 032225324442। बहुत आराम से बताया, जी, जी, एक दफा आप भी बता दें। नहीं, मुझे नहीं याद होता। अच्छा, 03 जब तक लिखवाऊंगी नहीं। 03 आप बताएं। 032225324442। चलिए जी, हमारी तरफ एक कॉलर ले लें, चलें जाते बिल्कुल, जाते। हेलो, जी। अस्सलाम वालेकुम। जल्दी हेलो। टाइप तो अब तो भाई को अगले हफ्ते ही बुलाऊंगा, अच्छा, कॉल तो लग गई है। हेलो, इंजेक्शन वगैरह। चलिए जी, White और नहीं इट्स ओके, चलिए चलिए, कोई मसला। चलिए खुरम भाई, जी, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। भाई को हम और अगले जो हफ्ते आपका बुलाएंगे। award- अरे जल्दी से मुझे वो अवार्ड दे दें, वो रह जाएगा। अरे अरे हाँ, यार, ये आपने हमारा- याद रखा, इतना अच्छा, ठीक है कि जबरदस्त। आपको आपकी मोहब्बत। आइकॉन अवार्ड, जी, बिल्कुल। स्पेशली क्योंकि पाकिस्तान के जो एक स्पेशली हमारे आइकॉन जी। है, और जितनी नहीं, स्किन, आप क्योंकि हम कितने- ब्यूटी से रिलेवेंट है, तो ब्यूटी में स्किन ब्यूटी में, बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमने बहुत, ये स्पेशली सभी को खुरम भाई देना। जी। फॉर यू आज अभी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, इतना खूबसूरत है भाई, ये अर्श मीडिया की जानिब से है। बेहतरीन। और अर्श मीडिया ने यकीन करें इसकी- अदील भाई की, जी जी, इस साइड आ जाए। जी। ये हमारे नाज़रीन आप देख रहे हैं, ये असल में इनको इमरजेंसी थी और इन्होंने जाना था, ये आके फिर भाग गए थे। तो ये इनके लिए है, और हमारा प्यार आपके लिए बहुत मोहब्बत, और आपकी मेहनत, आपकी मोहब्बत। और यकीन करें कि जैसे जब से मैंने अर्श मीडिया अवार्ड सब में आया, हम लोग कहीं और दिल ही नहीं लगता, इतना मजा आता है। आपको पता है Wednesday, जी। PBI को हमने क्या मेंशन जी। किया, प्रमोटर ब्यूटी इंडस्ट्री, तो आपने प्रमोट करनी है ब्यूटी बिल्कुल करनी है, और हम लोग मिलेंगे हर वेडनेसडे को, आपको मिलते हैं इसके प्लेटफॉर्म से, और भी हम इवेंट करेंगे इंशाल्लाह। नहीं। बहुत शुक्रिया, जबरदस्त, खूबसूरत। और हमने ब्यूटी के हिसाब से देखे, इसके जो ब्यूटी के कलर्स होते हैं वो पर्पल और पिंक होता है, बड़े जबरदस्त। थैंक यू सो मच जी। नाज़रीन, हम लोगों ने प्रोग्राम आज इतना अच्छा हो गया, और एवरी वेडनेसडे इंशाल्लाह ताला खुरम साहब हमेशा हमारे साथ होंगे। बिल्कुल, और यहाँ पर इसके बाद एक ब्यूटी सेगमेंट है, क्योंकि ब्राइड का आज हम लोगों ने आज देखना ना भूलिएगा, क्योंकि आज हम लोग बेसिकली शुरू करेंगे कि बेस कैसे लगता है, क्योंकि आप हमेशा कंप्लेन करते हैं कि हमें जो है जो कंप्लीट ब्राइड दिखाई जाती है, बनाना नहीं सिखाया जाता। तो आज हम प्रॉपर तरीके से आपको बताएंगे स्टार्ट कैसे होता है। तो यहाँ लेते हैं छोटी सी ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह में सभी के साथ।
वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूं सभी और ये है ब्यूटी सेगमेंट। और ब्यूटी सेगमेंट में आज बहुत ज़बरदस्त चेंज ये है कि ऑलवेज आप देखते हैं हमेशा कि हम लोग ब्राइड बनी होती है और आप देखते हो, लेकिन आपका बहुत सारी मुझे कॉल्स आई हैं, कंप्लेंट्स आई हैं कि भाई प्लीज़ हमें सीखना है। तो कुछ ऐसा जो होना चाहिए कि हम सीखें कैसे, हम काम आ जाए अजय दानियल प्लीज़ कम साइड पे से आ जाए। ठीक है जी, हमने जो है सीखना ये है कि स्टार्ट कैसे होता है ब्राइड का। ठीक है, यानी कि हम लोगों ने बेस लगानी है और क्या क्या उसमें सबसे पहली टेक्निक, क्योंकि ये ज़रा सा हमारे सीनियर ब्यूटिशियन होती है ना, वो ज़्यादा बेस्ट बताते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हमें इस तरह ट्रीटमेंट करना है तो सबसे पहले उसको आईलैशेस लगानी है, क्या स्टेप है, ये सब मालूम होने चाहिए। उसके बाद हम ब्राइड को स्टार्ट कैसे लेते हैं, सबसे पहले कौन सी स्किन के हिसाब से बेस कौन सी लगती है, तमाम चीज़ें। तो आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है तो उसको देखिएगा और फॉलो कीजिएगा। हो सकता है आप लोगों को भी सीखने का मौका मिले, क्योंकि मुस्कुराती सुबह विद सभी का जो मोटिव है, मेट्रो 1 पे आप मॉर्निंग शो देखते हैं, इसमें हमेशा वो सेगमेंट्स होते हैं जो आपको सीखने का मौका दे। तो आज जो है हमारे दरमियान मौजूद हैं नाजिया। अस्सलाम वालेकुम नाजिया। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा यहाँ आ गई हो, माय गॉड। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप, ठीक हो? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप अच्छा कैसे जी, सभी? फर्स्ट क्लास। अच्छा नाज़िया की बिल्कुल सामने मेरे इस वक्त बैठी है शाज़िया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ज़बरदस्त। बताइए। अल्लाह का शुक्र। अच्छा, एक ब्राइड इन्होंने जो वलीमे की रेडी की हुई है और बारात की बनानी है, ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल। जी, मैं बताना चाहूँगी थोड़ा सा वलीमे की ब्राइड की तरफ जो कैमरा होगा तो हम देखेंगे। बहुत ही प्यारा सा कलर चूज़ किया है और पिंक शेड है और इस पे बहुत प्यारा काम है। ज्वेलरी सारी पर्ल की है, बहुत हसीन इम्तिजाज है ये और सॉफ्ट टच। और ये बिल्कुल वलीमे की ब्राइड बिल्कुल रेडी है। और ज़रा सा इस साइड देखिएगा गुड़िया, ऐसे गुड सेंटर में कैमरे की जाने। ठीक है, सामने कैमरा। बहुत प्यारा है। और इसके बाद हम लोग जाएंगे और नाजिया से बात करूँगी। नाजिया ये बताइए, अभी आप बनाएंगी ब्राइड जी। और ये बारात की है। जी ठीक हाँ, है? ये है और ये बारात बिल्कुल की समझ ले मुंह धुला हुआ है, यूं कहें। हाँ बिल्कुल, इनका फेस क्लीन है। आपने कंटूरिंग भी नहीं की, कुछ भी नहीं किया। भी नहीं लगाया। जी बिल्कुल, बस मैंने सिर्फ अभी इनको प्राइम किया है स्किन के ऊपर। प्राइमर मैंने लगा दिया था कि उसको थोड़ा टाइम चाहिए होता है, इसलिए मैंने प्राइमर लगा दिया था। और आज हम लोगों ने स्टार्ट आप ही से, क्योंकि जब से प्रोग्राम शुरू हुआ है कि थोड़ा थोड़ा होता है, कुछ सीखते हैं, वो बेस लगी हुई होती है तो वो जी। सब लोगों का क्वेश्चन होता है यार ये क्या रीज़न है। ये जब भी आते हैं आधी ब्राइड बनी होती है, उसके बाद लिपस्टिक लगा देते हैं और आई मेकओवर। आज हमने बेसिकली शुरू किया और आज अपने हमारे नाज़रीन वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी। टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हम लोग चले गए थे यहाँ पर से और अभी हम वापस आ गए और हमने बेस स्टार्ट कर दी क्योंकि टाइम बहुत ज़ाया हो चुका था। तो अब हम इसको मैनेज कर रहे हैं। तो मैनेज ये कर रहे हैं कि बेस जो है वो आपने स्टार्ट करी। सबसे पहले क्या लगाया था वो बताइए। सबसे पहले मैंने स्किन को प्राइम किया था, प्राइमर लगाया था। फिर उसके बाद इनके फेस पे मैंने जो इनके स्कार थे उसको कवर अप किया। स्कार को कवर करने के बाद फिर इनका जो कलर कॉम्बिनेशन है उसके हिसाब से मैंने स्किन टोन के हिसाब से इनकी जो बेस कलर है वो मैंने चूज़ किया है। और इनको जो मिक्स करके दे रही हूँ मैं 38 और 45 का जबरदस्त स्टार्ट कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, टाइम ज़ाया ना हो क्योंकि हमारे पास एंड में फिर टाइम बहुत कम रह जाता है। सबसे पहले हम लोगों ने जी ये जो नाजिया जो है वो ये क्या साथ साथ बताते जाए नाज़रीन को। जी मैं 38 और 45 को मिक्स करके इनके फेस पे अप्लाई कर रही हूँ, एप्लीकेशन दे रही हूँ। अच्छा, इन्होंने अपनी मर्जी से ब्रांड यूज़ किया, आप चाहें तो आप अपनी मर्जी से भी ब्रांड यूज़ कर सकते हैं। गुड है जी बिल्कुल गुड। और देखिए कितनी माशाल्लाह ज़बरदस्त जो है टैपिंग हो रही है। गुड। और नाजिया इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं और जो ब्यूटिशियन सीखना चाहती हैं और वो चाहती हैं कि वो अच्छे तरीके से कुछ भी काम कर सकें तो वो उसके लिए थोड़ा सा टेक्निक भी बहुत ज़रूरी होती है। ब्यूटी ब्लेंडर ये देखें बहुत प्यारी इन्होंने। अच्छा, इनके कुछ ना छोटे छोटे दाने भी थे, मैंने देखा था जी, मोल भी थे, तो इस वजह से उन्होंने सबसे पहले उनको कवर किया। बहुत स्मूथ बेस कर रही है नाजिया। अभी मैं इसको ब्लेंड भी करूंगी। ठीक है, जस्ट फॉर एप्लीकेशन से ही मेरी इसके बाद मैंने ब्लेंडिंग करनी है। गुड है। चलिए जी, हम इसको हम लोग क्या करते हैं, ये जब तक ब्लेंडिंग कर रही हैं और हम ज़रा किचन में थोड़ा शेफ़ को स्टार्ट कर लेते हैं। शेफ़ जो है वो क्या बना रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप, ठीक हो? अच्छा जी, हम आपके किचन में आ जाएं, आपकी इजाज़त हो तो। और ये आपने काम भी शुरू कर दिया, आज हमारा टाइम ज़ाया हुआ है इसकी वजह से ये आ गए हम किचन में। अस्सलाम वालेकुम,
कैसे शेफ? अमरीन फर्स्ट क्लास। शेफ अमरीन हमारे दरमियान मौजूद है। डिश का नाम बताइए। हम बना रहे हैं क्लब सैंडविचेस। ओके, वो भी निकालो फटाफट। के लिए हम क्या कहते हैं, लेशेस गम। चिकन हमें चाहिए, तो मैंने अच्छा इसमें वैरायटी बहुत है क्लब सैंडविचेस जी बेटा। में। आप बहुत तरीकों से बना सकते हैं। आज मैं जिस तरीके से बना रही हूँ उस ओके। हिसाब से मैं आपको बताती हूँ। जी, चिकन मैंने इसमें ये हमारे पास ये इंग्रेडिएंट्स बता रही हैं, हाँ, आप बिल्कुल, पहले अपनी नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। तो जी। ये चिकन हमने सिंपल ब्रेस्ट पीसेस लिए, बोनलेस। इसके अंदर हमने नमक, काली मिर्च, ऑरिगेनो और थोड़ा सा सोया सॉस और सिरका, ये सब डाल के हमने मैरिनेट किया उसको एक Okay. घंटा। और उसके बाद हमने पैन गरम करके उसमें हल्का सा ऑयल डाला और ये ऐसा लग रहा है तुम लोग ये काम कर रहे हो। क्लियर मैं बता दूं, ये जब देखें चिकन के पीसेस ये इस तरह से फ्राई हो गए थे, अब मैंने इसको कट कर लिया। ये इस तरह से हमने इसे ओए होए होए, कट कर जबरदस्त। लिया। ठीक है ना, ये चिकन हमने कट कर लिया। यानी कि छोटे छोटे पीसेस बना लिए। हाँ, स्लाइसेस कर लिए। Okay, slices कर लिए। स्लाइसेस कर Good. लिए। अच्छा, इसके बाद ये हमारे पास मोज़रेला चीज़ है, स्लाइसेस। ये हम अब एंड में करेंगे। अच्छा, इसको जरा सा ये मैं प्लीज हटा दूँ इस साइड पे रख दें, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। इसको इधर- डन इट? इसको नहीं इधर रख अच्छा, इसको इस साइड पे कर लेते हैं। अच्छा, ये मैंने सॉस बनाया हुआ है, मायो गार्लिक सॉस। आप सिंपली मायोनीज भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें मायो गार्लिक सॉस यूज़ किया हुआ है। Okay. तो ये इसमें मेयोनीज थी, थोड़ा सा गार्लिक पाउडर भी डाल सकती हैं आप, और गार्लिक को थोड़ा सा क्रश करके डाल दीजिए, नमक, काली मिर्च और थोड़ा सा मिल्क या क्रीम, उसके साथ आप इसको ब्लेंड कर लीजिए। ये बहुत अच्छा सा सॉस हमारा रेडी हो गया है। अच्छा, ये इसमें हम टोमेटोज, क्यूकम्बर्स और ये सैलेड पत्ता ओए होए ये होए यूज़ होए। करेंगे। एग सैंडविच है ये, तो इसमें हम एग भी डालेंगे। ठीक है, ओहो, जबरदस्त। ये हमने इसके पीसेस कर लिए हैं। ओके, डन इट। जी नाज़रीन, शेफ अमरीन जो है, अच्छा साथ साथ एक काम क्या बिल्कुल, करें, हाँ। रेसिपी को रिपीट कर लीजिए। बिल्कुल आज मैं इसका repeat नाम कर क्या देती है? हूँ। ये हम क्लब सैंडविचेस बना रहे हैं। और क्लब सैंडविचेस के लिए हमने चिकन को मैरिनेट सबसे पहले किया। मैरिनेशन में चिकन में हमने नमक, काली मिर्च, थोड़ा सिरका, सोया सॉस ये डाल के और थोड़ा इसको हम थोड़ी देर मैरिनेट किया। उसके बाद हमने इसके अंदर इसको पका लिया है। ओके, ये हो उसके गया। बाद ये हमने चिकन के स्लाइसेस कर लिए। ये हमारी ग्रिल रेडी हो गई है। इसकी ग्रिल रेडी हो गई है। अब हम क्या इसमें करेंगे ये सबसे oil पहले? लेंगे, oil। हाँ श्योर, ये लीजिए ऑयल। अरे मुझसे काम किया करिए प्लीज। ये हम हल्का सा इसको Okay. लगाएंगे और Good. रेड पीसेस इसमें Done. रखेंगे। ओके, वन बाय अच्छा एक एग्जांपल के तौर पे बना रही है जी, बिल्कुल, ताकि फिर मैं बता रही हूँ। फिर मैं ब्यूटी जी, सेगमेंट की जानिब चली जाऊंगी बिल्कुल। और ये सबके लिए तैयार करेंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह। जबरदस्त। ठीक है, ये हमने एक साइड से ही बस ठीक है। देखेंगे हम इसे, क्योंकि अगली साइड पे हम बाद में एंड में करेंगे इसको। अच्छा, हम लोग जाहिर सी बात है लाइव शो होता है, कुछ चीजें हम पहले से ही मेकिंग कर चुके जी, होते हैं बिल्कुल। ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा आपको शॉर्ट टाइम में कुछ दिखा सकें। अच्छी तरह प्रेजेंट कर सके। एग्जैक्टली। और ये जो है ग्रिल हो रहा है और हल्का सा हम लोगों ने इसको हल्का सा पहले ऐसे ये वाला हो गया होगा करना है क्योंकि ना। पहले डाला था। ओके, नहीं, अभी थोड़ा सा। अच्छा इसके बाद क्या हुआ? अच्छा, इसके बाद मैं इसमें लेयर्स लगाऊंगी। लेयर्स इस तरह होंगी कि सबसे पहले हम इसमें लाइट जरा देखिएगा, लाइट थोड़ा ओके, सा तेज कर गुड है, बस अब सही है। लेयर्स मैं इस तरह से लगाऊंगी कि पहले स्लाइस में मैं ये सॉस मैंने जो रेडी किया हुआ है ये लगाऊंगी, एग रखूंगी उसके साथ और ये वेजिटेबल्स जो मैंने लगाई हैं, Okay, ठीक done. है। सेकंड में मैं सैलेड पत्ता रखूंगी, चिकन रखूंगी और ये जो मोज़रेला चीज़ है इसका स्लाइस रखूंगी और फिर इसको दोबारा एंड में चलिए, ग्रिल हम आपकी तरफ ये देखिए ग्रिल हमने हो गई? किया हुआ है Done ये it? इस तरह से बिल्कुल Okay, done it हो गया। ग्रिल अच्छा, करेंगे। एक साइड से करना है? एक साइड से करेंगे क्योंकि लास्ट में हम दोनों दूसरी साइड से करेंगे। अभी आप जी, इसको बिल्कुल। बनाना सिखाएंगे? बिल्कुल, मैं तो बनाना हम उसको सिखा जरा रही सा हूँ, स्टॉप इधर कर दें, थोड़ा सा लेंगे, लाइट को स्लो कर दीजिए। बिल्कुल। डन इट, आप मुझे दे दीजिए, छोड़ दीजिए। इधर ओके, डन इट। अच्छा, हम इसको जी आज अमरीन के साथ पूरी हेल्पिंग हैंड हम बन रहे जी, हैं हाँ। और पूरा काम करें ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो और हम जी। ये मैंने देखे पहला जो ऊपर से ठीक है। स्लाइस हल्का सा ग्रिल किया था। सबसे पहले हमने जी ये देखिए जरा एक प्रॉपर तरीके से एक एग्जांपल के तौर पे बना रही है। बिल्कुल आपको बना के जी, दिखा ठीक रही है, हूँ। done it। ये किया है। उसके बाद हम इसमें एक स्लाइस रखेंगे एग का। एक एग का स्लाइस हम रखेंगे, गरम है गरम है, ये लीजिए। ओके, डन इट। ये एग का हमने Easiest स्लाइस होगा। रख दिया। साथ में हम इसके कुकम्बर्स रखेंगे डन इट। और ये रख दिया हमने टोमेटो। अच्छा, अगला स्लाइस जो है ये भी हमने देखें फ्राई किया हुआ था। ये हमने रखा है
अच्छा जी, फिर इसके ऊपर दोबारा मेयोनीज हम ऐड करेंगे और इसको लगाने के बाद अब हम इसमें सैलेड पत्ता, ठीक है, ये हमने रखा। ओके, साथ में हमने चिकन डाली है थोड़ी। ओके नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि हम चाहते हैं प्रॉपर तरीके से आपको बता दिया जाए। बनी हुई है चिकन और इतनी टेंडर हो गई। ओके, डन। थोड़ी सी देर में थिन स्लाइसेस हमने इसके बना लिए हैं। ओके, ठीक है जी। उसके ये बाद इस तरह से लगा दिए ये हो हमने गया। स्लाइसेस। जल्दी जल्दी इसके। जल्दी क्विकली हो, अब क्या और रह गया अब लास्ट स्लाइस एक मुझे आप प्लीज दे दें जी? स्लाइस, हाँ बिल्कुल स्लाइस दीजिए जी। ये मैंने इसके ऊपर रखा चीज, अरे ये वाह, मैंने इसके ऊपर ये रख पत्ता दिया। भी डाल सॉरी, दिया? ये मैं बल्कि एक दफा और थोड़ी मेयोनीज एक बार और हम लगा लेंगे, थोड़ा अच्छा ताकि जरा- क्रीमी हो जाएगा, ये बहुत अच्छा टेस्ट हो जाएगा इसका। अब मैंने जबरदस्त। इसको, और ये हो गया। ये हमारा बन गया। अब मैं इसको ग्रिल करूंगी दोबारा। अच्छा, अगेन ग्रिल करना जी, है? बिल्कुल। ओके, डन इट। चलें हम यहाँ- इसको लाइट हाँ, यहाँ रख लाइट दीजिए। तेज कर लीजिए अगर करना है तो। ये जी नाज़रीन, हम लोगों ने इसको फास्ट करके अब हाँ बस इसे बिल्कुल, ये अब मैं ग्रिल चलें जी। जरा फिर एक बार फिर नाज़रीन को बताएंगे अपना जो है ईमेल आईडी हाँ, वगैरह, मेरा- तो हम चलते हैं बिल्कुल। ब्यूटी सेगमेंट की जानिब। हाँ जी। आप बताते रहे सारे Facebook नाज़रीन ID है जी। मेरा अंबर्स किचन, AMBERZ अंबर्स किचन। और आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है मेरा 0322274869। अरे वाह, मुझे ऑर्डर्स भी कीजिए। जबरदस्त हो गया। और हम आगे हैं नाजिया की जानिब, और नाजिया जो है बेस लगा चुकी थी, ठीक है, और अब हम लोग आई मेकओवर कर रहे हैं सबसे ऊपर, क्योंकि इनके जो है स्पेशली इनके ड्रेस के अंदर जो है जो गोल्डन जो है वो टच ज़्यादा है, बीड्स वर्क है इनका, और काम जो है वो सारा गोल्डन पे। मैं नाजिया से साथ साथ बात करना चाहूँगी। नाजिया, ये बताइए कि नाजिया शाजिया दोनों बहनें, अल्लाह माफ़ करे, मैं दोनों से शुक्र है आप लोग एक जैसी नहीं हैं तो मैं भूल जाती हूँ नाजिया शाजिया दोनों का। अच्छा नाजिया शाजिया, ये शाजिया, ये बताइए कि अभी ये ब्राइड भी रेडी है वलीमे की, और हम लोगों ने आज स्टार्ट लिया है बेस। अक्सर लोगों की जो है बेस जो है वो ब्रेक हो जाती है, फट जाती है, उसका बेहतरीन ट्रीटमेंट क्या है कि हम लोग को ना फटे? जी, बेस के लिए ये है कि सबसे पहले आप अपनी स्किन को जो है ना, ये तैयारी मेकअप करने से पहले आपको अपनी स्किन को प्रिपेयर करना पड़ता है। ओके, प्रिपरेशन कैसे करनी है, उसके लिए आपने जो है बहुत अच्छे से आपने जो है प्रिपरेशन ऐसे करनी है कि आपने जो है अपने फेस को क्लीन करना है, उसके बाद मॉइस्चराइज करना है, आई के करीब जो है इर्द गिर्द आपने आई क्रीम लगाइए अच्छे से, फिर प्राइमर यूज़ कीजिए। प्राइमर के बाद आप अपने फेस के ऊपर करेक्टिंग लगाते हैं। मतलब करेक्टिंग का मतलब होता है कि वो चीज़ें जो आपके स्कार्स हैं, दाने हैं या आपके सर्कल्स हैं, उनको आपने हाइड करना हैगा। फिर आप उसका एक सही जो है वो कलर चूज़ करना वो बहुत ज़रूरी है। फिर देन आप जो है फिर अपने स्किन के हिसाब से, जो आपका स्किन की रंगत है उसके हिसाब से बेस की चॉइस करते हैं और फिर वो अपने फेस पे अप्लाई करते हैं। तो और सबसे ज़रूरी जो बेस अगर जो फटता है तो मुझे जो है उसके लिए ये है कि आप लोग जो है फिक्सिंग पाउडर जो होता है वो बहुत ज़रूरी है। ओके, अगर हम फिक्सिंग पाउडर अगर अच्छे से नहीं अप्लाई करते तो सम टाइम जो है बेस जो है क्रैक हो जाता है। अच्छा, सर्दियों में जो है स्किन जो है वो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि स्किन बेस फट गया, लेकिन गर्मियों में हमारी स्किन जो है वो बेस ज़्यादा देर स्टॉप नहीं रहता। आपने देखो ना, क्योंकि पसीना आ रहा होता है तो हम लोग प्रॉब्लम में आ जाते हैं। उसके लिए क्या वो सेम ट्रीटमेंट या अलग से करना पड़ता है? नहीं, सर्दी और गर्मी दोनों, हाँ दोनों वेदर में आपका जो है रूटीन जो होगी वो बिल्कुल चेंज होगी। आपने जो अपनी डे रूटीन है अलग रखनी है कि सर्दियों में, और गर्मियों में डे रूटीन आपने अलग रखनी है। ब्राइड को आपने जैसे अभी बताया, बहुत अच्छा बताया, सर्दियों में इस तरह उसको जी, हाँ। और कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। गर्मियों में कैसे? गर्मियों में हम ये करते हैं कि स्किन को, गर्मी में ये होता है कि ज़्यादा ऑयल स्किन पे आ जाता है, पसीना आता है, पोर्स ओपन होते हैं, तो उस पोर्स को जो है हम क्लोज करने के लिए टोनर का इस्तेमाल करते हैं। अच्छे किस्म का आपने किसी बहुत ही बेहतरीन पहले आइसिंग वगैरह कर ली। जी, बेहतरीन किस्म का आपने जो है कहते हैं टोनर यूज़ करना होता है, उससे ही होता है। और फिर उसके बाद प्राइमर भी दो टाइप के प्राइमर होते हैं कि सर्दी के सीज़न में अलग आप यूज़ करेंगे, गर्मियों के लिए अलग होगा। समर और विंटर दोनों में आपके प्राइमर दोनों अलग अलग होंगे। एक ही प्राइमर जो है वो आपका दोनों सीज़न में नहीं चलेगा।
तो फिर इसलिए है कि आप जब गर्मियों के सीज़न में प्राइमर यूज़ करते हैं तो मैट प्राइमर यूज़ किया जाता है, सर्दियों के सीज़न में सिल्क प्राइमर यूज़ किया जाता है कि वो आपको मॉइस्चर दे, सिल्की इफेक्ट दे। और जब गर्मियों में हम मैट प्राइमर यूज़ करते हैं, मैट प्राइमर का ये पर्पज़ होता है कि वो हमारे जो पोर्स होते हैं उनको क्लोज करता है और जो हमारी स्किन पे जो सीबम बन रहा होता है उसको कंट्रोल करता है कि ऑयल हमारी नोज़ पे या टी जोन एरिया पे अक्सर लोगों के आ जाता है उसको कंट्रोल करता है। अच्छा, एक और बात पूछनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं शादी से ये पूछना चाहती हूँ कि अक्सर जब लड़कियों की शादी होती है और जब फेशियल वगैरह करवाती है, कुछ लोग तो करवाते ही नहीं है लेकिन उन्हीं दिनों में करवाते हैं, मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना रखना चाहिए एक ब्राइड को जिसकी शादी हो रही है कि वो कब उसको फेशियल, क्योंकि कभी कभी कुछ लोगों की इतनी सेंसिटिव स्किन होती है कि उनकी स्किन जो है रेड हो जाती है या कोई उनकी स्किन में जो है रिएक्शन हो जाता है, लाइक उनको सूट नहीं करते वो ब्रांड्स वगैरह, तो उनको मैक्सिमम कितने टाइम पे फेशियल करवा लेना चाहिए? फेशियल के लिए ये है कि आप पहले से ही 2 मंथ्स पहले आप अपनी स्किन की प्रिपरेशन शुरू कर दें। आप कि आपको मालूम है कि भाई डेट फिक्स हो गई है, ब्राइड बनना है, तो आप जो है हर करवा लें। लास्ट में नहीं, 2 महीने पहले से ही आप जो है फेशियल करवाना शुरू कर दें ताकि आपके जो वेडिंग इवेंट आए उससे पहले आपके 2 से 3 फेशियल हो चुके हों, ताकि आपकी स्किन जो है बहुत अच्छे से, जब स्किन अच्छी ग्लो करती है, अच्छी प्रिपेयर होती है तो फिर उस पर बेस भी अच्छा लगता है, स्किन भी शाइन करती है और वो मेकअप जो है वो बेहतरीन होता है। वरना समटाइम ये होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं कि जी 4 दिन पहले आते हैं, सर्विसेज भी जो है ना 4 दिन पहले ले रहे होते हैं, तो वो फिर ये है कि थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये कि ब्यूटिशियंस हैं, हम लोग प्रोफेशनल हैं तो उसको कवर तो कर लेते हैं, लेकिन बेहतरीन तरीका यही होता है कि आप उसको पहले से प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। इससे पता क्या होता है नाज़रीन, मैं आपको कहना इसलिए सवाल, क्योंकि ये ब्यूटिशियन है तो हमें ये क्वेश्चन करना पड़ गया, क्योंकि अक्सर मैंने देखा ब्यूटिशियन वेट कर रही होती हैं पूरे 2 महीने तक, वो अपनी स्किन को कुछ नहीं करती, आईब्रो भी बढ़ने देती हैं और स्किन के ऊपर भी वही जैसे चल रहा है नहीं मैं एक ही बार करवाऊंगी। समटाइम ये होता है कि जब वो 2 दिन पहले ही जाती हैं और अपना कोई ट्रीटमेंट करवाती हैं, जैसे मैनिक्योर पेडिक्योर और पूरा ट्रीटमेंट, उससे क्या होता है कभी भी कुछ हो जाए तो आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। अगर उससे पहले आपने 1-2 बार करवाया होगा तो आपको याद रहेगा या आपको मालूम होगा कि हमें यही वाला सूट करता है। और समटाइम अच्छा ब्यूटिशियन भी ऐसी होती हैं, वो इतनी सारी वो ब्यूटिशियन जो है ब्राइड को बता देती हैं आपने कौन सा जो फेशियल करवाना है, जी हर्बल करवाना है, जी ये वाला ब्रांड करवाना है, वो करवाना, उसको इतनी कैटेगरीज दे देती हैं, वो भी बेचारी कंफ्यूज हो जाती है। वो तो सजना चाहती है, कहती है मैं तो बहुत अच्छी लगूँ, तो उसको इस तरह उसको घेरती हैं कि उसको कॉन्शियस, ब्यूटी कॉन्शियस हो जाती है, वो कहती है नहीं मुझे तो सबसे अच्छा, क्योंकि मेरी 2 दिन बाद शादी है, तो वो ये तो गलत बात है। नहीं देखिए, मैं आपको बताऊं कि सभी ऐसा बिल्कुल ये मिस्टेक वैसे क्लाइंट की है बेसिकली। हाँ नहीं, सभी ऐसा नहीं होता कि ब्यूटिशियन घेरती हैं, ठीक है। ब्यूटिशियन जो होती है, देखिए एक ब्राइड बनती है जब वो किसी इवेंट में जाती है तो 500-800 लोग उसको देख रहे होते हैं, ठीक है। तो जिस पार्लर से, जिस ब्यूटिशियन से, जिस मेकअप आर्टिस्ट का जो काम होता है, तो वो उस वक्त ये कोशिश करता है कि अपना सबसे ज़्यादा बेस्ट दे, दिखाए। हाँ। बिल्कुल बेस्ट दे कि ताकि जब वो किसी उसमें जब ब्राइड बन के बैठेगी, सेंटर ऑफ जो है बिल्कुल सबकी नज़र का एक मरकज़ होती है, तो उसमें फिर ये होता है कि उसके पास और मज़ीद देख कर लोग आते हैं। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है कि ब्यूटिशियन जो है ना सिर्फ टाल दें या उसको बस सिर्फ घेरने वाली बात करें। वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करती हैं, वो उसकी स्किन भी बहुत अच्छे से उसको प्रिपेयर करेंगी, उस पर काम करेंगी कि जी ये कहते हैं उसका फेशियल भी अच्छा हो, उसकी आईब्रोज भी अच्छी हो, ठीक है, उसकी मेहंदी भी बहुत अच्छी लगी हो, उसके हेयर भी बहुत अच्छे लगे, मतलब ईच एंड एवरीथिंग उनके जो ब्यूटिशियन होती है, मेकअप आर्टिस्ट होता है, उसकी हर चीज़ पर नज़र होती है। क्या बात है। अच्छा साथ साथ मैं ये बताना चाहूँगी, मेरे इस शो में मॉर्निंग शो मुस्कुराती सुबह में बहुत सारे ब्यूटिशियन, सीनियर ब्यूटिशियन आए, जूनियर ब्यूटिशियन आए, सबको हमने बहुत प्यारे तरीके से वेलकम किया। और साकिब सबिया भी आए और ज़ारा खान भी आई, एंजी भी आई, शमा जी आई, तो अब कुछ लोगों के नाम भी मेरे जहन से निकल गए, लेकिन यहाँ पे सब आए, बहुत अच्छा लगा। सलमा, सबिया, आज नाजिया, शाजिया भी मेरे साथ ज्वाइन हो गई, तो शाइस्ता जी भी आई और एक मरियम पंचवानी भी आ चुकी हैं, हानिया भी आ चुकी हैं। तो मैं शाइस्ता के लिए कहना चाहूँगी बेस्ट ऑफ लक। जब हमें पता चला आप इंटरनेशनल लेवल पर आपको अवार्ड दिया जा रहा है, आप वहाँ पर जो है स्पेशली आपको हेयर स्टाइलिस्ट दिया है। हाँ जी, ये जी एक नॉर्वे में जो है एक अवार्ड शो, हाँ अवार्ड सेरेमनी हो रही है कि इंटरनेशनल पाकिस्तान प्रेस्टीज जो अवार्ड है उसके लिए जो है हमारी जो बहुत ही प्यारी सी दोस्त हैं शाइस्ता मरहूब, उनको जो है कहते हैं अवार्ड दिया जा रहा है। शाइस्ता जी बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से, मुस्कुराती सुबह विद सभी की जानिब से आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, बेस्ट ऑफ लक। यहाँ लेते छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ। ये हो गई कंफ्यूजन और मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ मैं हूँ सभी। और टाइम असल में बहुत शॉर्ट होता चला जा रहा है और मैं देख रही हूँ अभी पता नहीं कंप्लीट भी होगा कि नहीं होगा। नाज़िया मुझे ये बताएं कहाँ तक ब्राइड आपकी पहुँची है? लैशेस मैंने लगा दिए, आइस मेरी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। बताएं कितना टाइम रह गया मेकअप में? मेकअप में भी और प्रोग्राम खत्म होने में कितना टाइम रह गया? जी नाज़िया ज़रा बताइएगा आपने कहाँ तक जो है मेकओवर पहुँचाया? मैंने आइज ऑलमोस्ट मेरी कंप्लीट है, लेकिन थोड़ा सा काम बाकी है। कंट्रोल कर रही हूँ ब्लोशन लगाने जा रही हूँ मैं इनके कंट्रोल करने के बाद, और शाइनर वगैरह जो है वो फिर इसको जल्दी से कर लें बस। अब कितना टाइम रह गया है, ये ना हो कि आपका रह जाए और फिर हम इसको यहीं पे बेचारी को बैठाए रखें और इसकी रैम्बोक रह जाए। और ये तो ऐसा लग रहा है कि 15 मिनट्स में जो है ना ब्राइड बनाना क्या तो बहुत बड़ी बात है कि 15 मिनट में जो है आप एक ब्राइड लुक देते हैं। क्लाइंट को अगर 15 मिनट में दिया ना तो दोबारा नहीं आएगा। लेकिन नहीं देखिए हमें यहाँ तो फिर लाइव चल रहा है, ऑन एयर चल रहा है, तो उस पर फिर टाइम को मैनेज करना, टाइम मैनेज करना, ये सबसे बड़ी बात है। हमने टाइम मैनेज करना है। और नाज़िया इस वक्त जो है बड़ी फास्टली, जो नाज़रीन आप देख रहे हैं जितनी ब्यूटिशियन देख रही हैं वो देखिए कि किस तरीके से ब्लश ऑन का यूज़ किया जा रहा है, ब्रश पकड़ा जा रहा है। और नाज़िया आपके ये ओरिजिनल हेयर है ना? जी सभी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं और थैंक यू। और एक ब्यूटिशियन के लिए ये भी बहुत ज़रूरी। अच्छा आजकल जो है एक्सटेंशन यूज़ किए जा रहे हैं, बालों की स्टाइल ऑलमोस्ट पहले होता था ब्यूटिशियन बनाती थी जूड़े और वेव्स और कर्ल, अब तो बने बनाए होते हैं वो जो इसको आपके साथ हेयर्स के साथ ज्वाइन कर लेते हैं, ऐसा है कि नहीं? जी देखिए वक्त के साथ साथ जो है चीज़ें चेंज होती हैं, फैशन चेंज होता है, स्टाइल चेंज होते हैं, हेयर स्टाइलिंग अब चेंज हो गई है कि अब वो बहुत बड़े बड़े से स्टाइल्स नहीं चल रहे कि आप सर पे बहुत बड़े से बना के और पीछे के फेस इतना छोटा सा और हेयर स्टाइल बहुत बड़ा सा, अब वो चीज़ नहीं है। एक टाइम था इस चीज़ का कि बहुत ज़्यादा बनाए जाते थे, अब बहुत सिम्पल हेयर चलते हैं कि आपके बिल्कुल ये कहते हैं जेल पैक हेयर बिल्कुल बन रहे हैं कि बीच से मांग निकाल के पीछे एक बड़ा सा आपने डोनट लगा के जूड़ा बना दिया, सिंपल सा। मतलब इस तरह की स्टाइलिंग अब हो गई है। ज़्यादातर ब्राइड पे आप देखिए कि वो अब अगर आप ये कहते हैं नबीला की ब्राइड देखें, आप इसी तरह करके आप ये कहते हैं और बड़े जो हमारे सीनियर्स हैं उनकी जब ब्राइड्स देखते हैं तो बहुत ही सिंपल सा, नताशा का आप देख लीजिए कि कितना मतलब ना स्टाइलिंग पे कोई इतना ज़्यादा काम है, ना ही कोई मेकअप इतना न्यूड हो गया है कि लगता ही नहीं है कि मेकअप हुआ हुआ है। वरना एक वक्त था कि जी ब्राइड को जो हम तीन अगर कलर के जो है तो सॉकेट लाइन बना ना दें जी, ग्रीन भी, ब्लू भी, तो रेड भी, सारे कलर्स होने चाहिए। वो ब्लेंडिंग भी नहीं होती थी, वो एज इट इज जैसे चिपका दी हो किसी ने कलर। जी बिल्कुल इस तरह के जब खाते थे ना बिल्कुल हम लोग सेम वही लगता था, लेकिन अब जो है तो थोड़ा चेंज हो गया है ना। अच्छा मैं यहाँ पे एक आप लोगों का बहुत थैंक्स करना चाहूँगी कि जो पाकिस्तान ब्यूटी आइकॉन अवार्ड हुआ और वो इतना शानदार और बेहतरीन प्रोग्राम था कि जिसमें तमाम लोगों को मौका मिला। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे लोगों को वहाँ स्टेज पे परफॉर्मेंस का मौका दिया गया कि जो बहुत अरसे से काम कर रहे थे लेकिन उनको जो है कितने कभी हाईलाइट नहीं किया गया था, उनको कोई शनाख्त नहीं मिली थी। तो अर्श मीडिया ने जो ये एक इतना बड़ा अज़्म किया हुआ है कि तमाम लोगों को, तमाम ब्यूटिशियंस को ब्यूटी फील्ड में जो उन्होंने पाकिस्तान ब्यूटी आइकॉन और प्रमोट ब्यूटी इंडस्ट्री ये जो है ना बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है। और इसके लिए जो है मैं चाहूँगी कि अर्श मीडिया का हम सब ब्यूटी फील्ड के लोग हैं वो बहुत शुक्रगुजार हैं। अच्छा उन्होंने सारे मैंने देखा है कि सारे ब्यूटिशियन के अलावा सीनियर ब्यूटिशियन ने भी उस ग्रुप को ज्वाइन किया। जी बिल्कुल, क्योंकि अब जो है कैरोन की साइमा जी मैम साइमा तबस्सुम और मैंने साकिब सभी यहाँ है, रूहाना भाभी हैं और इसके अंदर और कौन है एंजी मार्शल है, मैंने देखा जी नादिया हुसैन है। ये तमाम बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ जो अपना एक नाम मकाम रखते हैं वो अब जो है ये PBI के साथ मुंसलिक हैं। क्या और मैं भी ऑफिशियली पहले कभी किसी ने इस चीज़ को नहीं सोचा? नहीं, पहले कभी इस तरह का नहीं, ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं। सब अपना इंडिविजुअली अपने प्रेजेंट कर रहे थे जी। बस वही बात है, देखिए मैं सच कहूँगी कि सिर्फ चंद चेहरे थे वो सबके सामने आते रहते थे, ठीक है, उन्हीं को देखते रहते थे और बस। लेकिन अब जो ये अर्श मीडिया की तरफ से PBI जो बना है ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का प्लेटफॉर्म है जिसमें सबको मौका दिया जा रहा है। हिडन टैलेंट। एक और चीज़ भी मुझे अच्छी लगी ना, शाज़िया ने कहा कि
बहुत सारी सीनियर ब्यूटिशियन थी, लेकिन हमसे उनको कभी मौका मिला ही नहीं कि वो आगे आके काम करें, तो उनको वो जो है आगे लाने का एक प्लेटफॉर्म मिला। जी बिल्कुल, हाईलाइट और किया वो गया। काम करना जानती हैं, काम और करना अच्छा काम जानती हैं और बहुत अच्छे से उन्होंने काम किया और अपने आप को अच्छा दिखाया। जी, शेफ अमरीन का जो है वो बिल्कुल जो है डिश रेडी हो गई है और वो हमसे ज्वाइन करना चाहती हैं। जी आ जाए अमरीन, कम 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 ज्वाइन विद अस। अच्छा जी, शेफ अमरीन आ गई हैं, गुड। और ये आ गई हमारे पास, ये देखें जी, ओ हो ज़बरदस्त। अच्छा, प्रेजेंटेशन भी बड़ी अच्छी बनाती हैं। जी बिल्कुल, अमरीन फ़हीम की ये सबसे बड़ी अच्छी बात है हमारी शेफ़ की कि बहुत मज़ेदार किस्म की डिशेस बनाती हैं, क्योंकि मेरा ये थर्ड टाइम है जो मैं आज इनकी डिश को चखूंगी, वरना इससे पहले जो दो चीज़ें हमने खाई वो बहुत ही एक्सीलेंट यम्मी थी माशाल्लाह। क्या बात है। क्लब सैंडविचेस बिल्कुल रेडी हो गए हैं और मैंने इनको लव सैंडविचेस का नाम दे दिया है। सही बात है, प्यार से बनाए गए हैं ना, ये बहुत ज़्यादा मोहब्बत और प्यार से। बिल्कुल, और इनका ज़बरदस्त अंबर्स के नाम से इनका जो है ऑनलाइन अंबर्स किचन के नाम से इनका ऑनलाइन वर्किंग है, और हमारी तमाम एंटरप्रेन्योर्स वुमेन्स हैं जहाँ पर भी काम करेंगे हम उनको सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। मुस्कुराती सुबह विद सभी में ये प्लेटफॉर्म फॉर यू, और आप हमसे दूर नहीं हैं, आप बहुत करीब हैं। जस्ट ओनली कॉल टू अस 0315824870 पे आप हमें कॉल करें और ज्वाइन करें। अगर आपकी बच्चियों में टैलेंट है, आप में खुद जो है वर्किंग वुमेन्स हैं और आप चाहती हैं कि दुनिया को बताएं कि आपने कितना अच्छा काम करके दिखा सकती हैं, तो आप मुस्कुराती सुबह विद सभी को ज्वाइन करें। अच्छा जी शाजी, ये बताइए, ख़वातीन जो हैं सैलून वगैरह भी चला रही हैं और एक रूम पर भी हैं। अब जी जो है हम लोग बात करेंगे, टाइम बहुत कम हो गया। नाजिया की तरफ जाऊंगी मैं। नाजिया, यू हैव जस्ट ओनली 3 मिनट्स। लिपस्टिक रह गई है जी बस, और बहुत ही जल्दी काम हो रहा है जी, जल्दी में जितना भी, ये भी एक टास्क होता है कुछ काम करने का, और जहाँ तक मुझे ख्याल है कि बस ज़रा जो है नाज़ी ज़रा जल्दी कर लीजिए क्योंकि टाइम पे ख़त्म हो जाएगा और आप स्क्रीन पे आते ही जो स्क्रीन ख़त्म हो जाए। अच्छा जी शाजी, ये बताइएगा साकिब सबिया का क्या कुछ कहना चाह रही है? बोलिए आपका, आप हेजिटेट ना हुआ करें शाजिया, डोंट वरी, आपका शो है, बोलिए। हाँ नहीं, मैं यहाँ पे जो हमारे मेंटोर हैं सर साकिब, बिल्कुल मैम सबिहा और उनके साथ रोहाना भाभी, ये हमारे वो सीनियर्स हैं कि जो हमारे मेंटोर हैं और हम चाहते हैं कि हम उन जैसा काम करें, और उनके साथ मिलकर और उनके साथ ने हम लोगों को इतना कॉन्फिडेंस दिया है कि हम दुनिया के सामने आके स्टेज पे खड़े होकर बात कर सकते हैं। और ये सब जो है चीज़ें तभी मुमकिन होती हैं जो आपके असातिज़ा होते हैं, वो आपको जो है बकअप करते हैं, आपको पुशअप करते हैं, तो फिर आप आगे बढ़ते हैंगे। और इसी तरह मैं चाहूँगी कि अर्श मीडिया जो अपना एक बहुत ही अच्छा सा प्लेटफॉर्म फराहम किया हुआ है तमाम ब्यूटिशंस को कि वो आएँ, ख़वातीन, उनमें हुनर है, उनमें स्किल्स है, आप काम करना जानते हैं, तो फिर अब कोई मुश्किल नहीं है कि आप हाईलाइट नहीं होंगे। उसके लिए आपको ज़रूरत है कि आप मुस्कुराती सुबह लाइव विद सभी के साथ कनेक्ट हो जाइए, इनको कॉल कीजिए और अर्श मीडिया आपको फ़ौरन आपकी एक कॉल पे आपको बुलाएंगे। और पाकिस्तान ब्यूटी आइकॉन और ब्यूटी इंडस्ट्री, प्रमोट ब्यूटी इंडस्ट्री, ये भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और जिसके इंशाल्लाह ताला हमारे जो ये कहते हैं सदर हैं वो साकिब सर, और मैं भी ऑफिशियली जो है कहते हैं उसमें वर्क कर रही हूँगी साथ में, तो बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा, बहुत जल्द अभी मैं इनको भी खुरम साहब से भी कह रही थी और एक और पर्सन से भी, मैंने कहा बहुत जल्द इसकी डिफरेंट डेजिग्नेशन जो है अर्श मीडिया की मिलेंगी आपको। जी बिल्कुल बिल्कुल, फिर इंशाल्लाह इसको बहुत बड़ी इंडस्ट्री, हम ब्यूटी, पाकिस्तान की ब्यूटी इंडस्ट्री जो होगी एक वक्त होगा इसके अंदर वो लोग भी ज्वाइन करेंगे जो आपकी सोच है, क्योंकि ब्यूटी में आपके जो है ड्रेसेस भी आते हैं, ब्यूटी में आपकी स्किन भी आती है, ब्यूटी में आपके ब्रांड्स भी आते हैं और बहुत कुछ आपके, यहाँ तक कि आप जो स्लीपर्स पहनती हैं सब ब्यूटी, जिसमें ब्यूटी इनहेंस होगी वो सारी चीज़ें आपके साथ ज्वाइन होगा। जी लिपस्टिक लगा लीजिए नाज़िर, यू हैव जस्ट 1 मिनट। अच्छा, मैं एक छोटी सी बात करनी चाहूँगी, आप बोलेंगे बहुत श्योर बोलिए। अच्छा, ये कहते हैं, मैं ये कहना चाहूँगी कि जो लड़कियाँ काम सीखना चाहती हैं एज अ मेकअप आर्टिस्ट या एज अ ब्यूटिशियन जो है वो आगे बढ़ना चाहती हैं, तो वो ज़रूर रब्ता कीजिए हमारे ये कहते हैं नाज़िया से, ज़ेबाइश के साथ कि हम लोगों जो है उसमें ट्रेनिंग्स भी दे रहे हैं बहुत ही कम मिनिमम फ़ीस में, कि जो लोग आसानी से अफोर्ड कर सके, कि बहुत ज़्यादा हाई फाई फ़ीस नहीं रखी है, आप मंथली बेसिस पे आपका जो भी आपके पास अफोर्ड कर सकते हैं उस तरह आपका जो है ना फ़ीस का शेड्यूल बना दिया जाएगा। और सेकंड ये कि
मैं एक चीज़ और कि अब मेरा जो आज का मेकअप है ये हमारी जो अज़रा हैं उन्होंने किया है, तो मैं अज़रा को बहुत ज़्यादा थैंक्स करना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत ही अच्छा मुझे न्यूड सा लुक दिया है जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अज़रा थैंक यू आपका कि आपने बाकी सभी को तो हम रोज देखते थे कि बहुत प्यारा तैयार होती है। थैंक यू तो so आज much। जब नाज़िया आ जाओ जानिए आप लोग प्लीज़, टाइम बहुत ख़त्म हो गया है जी। नाज़रीन अपना बहुत ख्याल रखिएगा और सॉन्ग प्ले कर दें। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात करेंगे और इसी नए जज्बे नई उमंग के साथ कल फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और सॉन्ग प्ले करिए। थैंक यू सो मच। मस्त मस्त ने अक्खां तेरियां टोर तेरी मतवाली, मस्त मस्त ने अक्खां तेरियां टोर तेरी मतवाली, देख के तेनों हर कोई कहदा कुड़िए बेक